श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 4। मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा। सन 1932 के अक्टूबर मास में भक्ति सिद्धांत सरस्वती सैकड़ों शिष्यों और तीर्थयात्रियों का एक दल लेकर वृंदावन के पवित्र स्थानों की एक मास की परिक्रमा पर निकले। वृंदावन के निवासी और दर्शक वृंदावन क्षेत्र की परिक्रमा यमुना नदी के किनारे किनारे पुराने शुष्क मार्ग से करते हैं। वो उन स्थानों पर रुकते जाते हैं जहां आज से 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में विहार करते हुए श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की परिक्रमा में अभय सम्मिलित होना चाहते थे, किंतु कार्यवश वो ऐसा नहीं कर सके। फिर भी तीर्थ यात्रा के 20वें दिन वो इलाहाबाद से चल पड़े, इस निश्चय के साथ कि वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती से फिर मिलेंगे और इस आशा से कि एक दिन के लिए ही सही कि वो वृंदावन के बाहर कोसी में परिक्रमा में सम्मिलित होंगे। जो परिक्रमा श्री भक्ति सिद्धांत ने आयोजित की थी वो वृंदावन में आयोजित सबसे बड़ी परिक्रमाओं में से एक थी। इतने अधिक लोगों को परिक्रमा में सम्मिलित करके वो उसे सामूहिक प्रचार का एक साधन बना रहे थे। सन 1918 में भी जब श्री भक्ति सिद्धांत ने अपना प्रचार का कार्य आरंभ किया था, उनकी विशिष्ट दिन प्रचार पर बल देना थी। उनके आगमन के पूर्व वैष्णव सामान्यत बस्तियों से दूर रहते और पूजा अर्चा वृंदावन जैसा एकांत स्थलों में करते। जब वो प्रचार के लिए यात्रा करते तो भी वो दिन हीन भिक्षुकों का सरल तरीका अपनाते। भगवान चैतन्य के काल में उनके गोस्वामी अनुयायी वृंदावन में वृक्षों की छाया में रहते थे। एक रात एक वृक्ष की छाया में, अगली रात दूसरे वृक्ष की छाया में। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती का उद्देश्य विश्वव्यापी प्रचार था। वो जानते थे कि गोस्वामियों का त्याग प्रस्तावों के लिए संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने ये धारणा आरंभ की कि भक्ति विशाल मंदिर में भी रह सकते हैं। उन्होंने एक संपन्न वैष्णव व्यवसाय से बड़ा अनुदान स्वीकार किया था और कलकत्ता के बाग बाजार क्षेत्र में सन 1930 में संगमरमर के एक बड़े मंदिर का निर्माण कराया था। उसी वर्ष वो अपने बहुत से अनुयायियों के साथ उल्टा ढंग के किराए के छोटे मकान से अपने नए प्रभावशाली मुख्यालय में चले गए थे। श्री भक्ति सिद्धांत ये प्रदर्शित कर रहे थे कि एक भक्त को अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए एक पैसा भी खर्चा नहीं करना चाहिए, जबकि कृष्ण भगवान की सेवा में वो लाखों रुपए खर्च कर सकता है। जबकि श्री भक्ति सिद्धांत के पूर्व वैष्णव अंग्रेजों द्वारा लाए गए यांत्रिक उपकरणों से कोई सरोकार नहीं रखते थे, किंतु श्री भक्ति सिद्धांत शास्त्र ग्रंथों के आधार पर अधिक ऊंचे स्तर की चेतना का प्रदर्शन कर रहे थे। भगवान चैतन्य के महान शिष्य रूप गोस्वामी ने लिखा था, भौतिक बंधनों से पूर्णतया मुक्त होने का तात्पर्य ये नहीं है कि हर भौतिक बंधन का त्याग कर दिया जाए, वरन उसका तात्पर्य ये है कि हर वस्तु श्री भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित किए जाए। योग में इसे ही पूर्ण त्याग समझ जाता है। यदि हर वस्तु भगवान की ऊर्जा है तो किसी वस्तु का त्याग क्यों? यदि भगवान अच्छे है तो उनकी ऊर्जा भी अच्छी है। भौतिक वस्तुओं का उपयोग अपने इंद्रियों सुख के लिए नहीं करना चाहिए, किंतु उनका उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा के लिए किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। इसीलिए श्री भक्ति सिद्धांत आधुनिकतम छापे खानों का इस्तेमाल करना चाहते थे। वो सांसारिक लोगों को कृष्ण कथा सुनने के लिए शान शौकत से बने मंदिरों में आमंत्रित करना चाहते थे और प्रचार कार्य पर जाने वाले भक्तों को सुंदर से सुंदर वाहनों में जाने से हिचकना नहीं चाहिए। उन्हें सिले कपड़े पहनना चाहिए और भौतिक सुख सुविधाओं के बीच रहना चाहिए। इसी भावना से उन्होंने बाग बाजार के भवन का निर्माण कराया था।
और वहाँ एक अस्तिक प्रदर्शनी आयोजित की थी जिसमें बारीकी से निर्मित, चित्रित और सुसज्जित मिट्टी का गुड़िया की झांकियां दिखाने की व्यवस्था की गई थी। वो गुड़िया बंगाल के परंपरागत कला का एक रूप है, किंतु वैष्णव दर्शन और श्री कृष्ण की लीलाओं को व्यापक ढंग से प्रदर्शित करने वाले लगभग 100 गुड़ियों का एक साथ इस प्रकार रंगमंच पर एकत्र किया जाना पहले कभी नहीं देखा गया था। आस्तिक प्रदर्शनी से चारों ओर धूम मच गई और हजारों लोग उसे प्रतिदिन देखने आने लगे। उसी वर्ष श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने लगभग 40 शिष्यों के साथ भारत की परिक्रमा पर निकले। इस यात्रा में श्री भक्ति सिद्धांत के कई सार्वजनिक भाषण हुए और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से उनकी भेंट हुई। 1932 ई तक भारत के विभिन्न भागों में उन्होंने 3 प्रेस स्थापित कर दिए थे, जहां से विभिन्न भारतीय उपभाषाओं में 6 पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थी। कलकत्ता में एक राजनेता ने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती से पूछा, नदिया प्रकाश को आपका एक दैनिक पत्र के रूप में कैसे निकालते हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उत्तर दिया कि ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि केवल कलकत्ता नगर से लगभग आधे दर्जन सामान्य दैनिक पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। यद्यपि ये भारत के सभी नगरों में केवल एक नगर है। भारत पृथ्वी पर के सभी राष्ट्रों में केवल एक राष्ट्र है। पृथ्वी ब्रह्मांड के अनेक ग्रहों में केवल एक बहुत छोटा सा ग्रह है। ये ब्रह्मांड उन ब्रह्मांडों में केवल एक है जिनकी संख्या इतनी अधिक है कि एक ब्रह्मांड की वही स्थिति है जो सौरों से केवल एक बड़े बोरे में एकाकी सौरों से के बीच की होती है और ये सारी भौतिक सृष्टि भगवान की सृष्टि का केवल एक क्षुद्र अंश है। नदिया प्रकाश में कलकत्ता या पृथ्वी पर के नहीं वरन अनंत आध्यात्मिक आकाश के समाचार प्रकाशित होते थे जो समस्त भौतिक जगतों के सम्मिलित आकार से भी बड़ा है। इसलिए यदि सीमित भौतिक जगत के समाचार देने वाले कलकत्ता के पत्र दैनिकों हो सकते थे, तो क्या आश्चर्य जो नदिया प्रकाश दैनिक छपता है। वास्तव में यदि अभिरुचि रखने वाले पाठकों का अभाव न हो तो आध्यात्मिक संसार विषयक समाचार पत्र प्रतिदिन छप सकता है। श्री भक्ति सिद्धांत के प्रकाशनों में एक प्रकाशन अंग्रेजी में था, हार्मोनिस्ट, और 1932 ई के वृंदावन परिक्रमा का विज्ञापन इसमें प्रकाशित हुआ था। श्री ब्रजमंडल की परिक्रमा मध्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति परमहंस श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अनुगमन करके प्रसन्नता पूर्वक बिना जाति, धर्म, रंग, अवस्था और लिंग भेद के प्रत्येक राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को श्री कृष्ण चैतन्य जिन्होंने 1914 ई शीत ऋतु श्री ब्रजमंडल की परिक्रमा करने की लीला प्रदर्शन की थी, उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए पवित्र ब्रजमंडल की भक्ति पूर्वक परिक्रमा के उत्सवों में सहयोग के लिए आमंत्रित करते हैं। अभय ने जब इलाहाबाद गौड़ीय मठ के सदस्यों से परिक्रमा के विषय में सुना था, उस समय वो अपने स्थानीय प्रयाग फार्मेसी के धंधे में और नए ग्राहक बनाने के लिए यात्राओं में पूरी तरह व्यस्त थे। लेकिन उन्होंने हिसाब लगाकर देख लिया था कि वो किस प्रकार कम से कम 1 या 2 दिन के लिए परिक्रमा में सम्मिलित हो सकते हैं और वो एक बार फिर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती का दर्शन प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी हो गए थे। श्री प्रभुपाद परिक्रमा के समय में दीक्षित नहीं हुआ था, लेकिन मेरे मन में गौड़ीय मठ के लोगों के संबंध में भूरी भूरी प्रशंसा के भाव थे।
मेरे प्रति वो बहुत दयालु थे, इसलिए मैं सोचता ये लोग परिक्रमा में क्या कर रहे हैं। चलो चले। इति एवं मैं कोसी में उनसे जा मिला। परिक्रमा दल बड़े कुशल आयोजन के साथ यात्रा कर रहे था। एक अग्रिम दल भी सभी बिस्तर और खेम आदि लेकर अगले दिन के निवास स्थान पर पहले ही पहुंच जाता था और वहां खेम गाड़ कर भोजनालय की व्यवस्था कर देता था। इसी दौरान मुख्य दल भगवान चैतन्य महाप्रभु का श्री विग्रह लिए हुए भजन कीर्तन करने वालों के साथ कृष्ण लीला के स्थलों का दर्शन करता हुआ शाम तक डेरे पर पहुंच जाता था। कैंप अर्धवृत्ताकार रूप में बनाए जाते थे और वो खंडों में विभाजित होते थे। यात्रियों को अलग अलग खंड रात भर के लिए निर्धारित कर दिए जाता थे। श्री भक्ति सिद्धांत और भगवान चैतन्य के श्री विग्रह के आवास मध्य में होते थे और निकट ही सन्यासियों के कैंप रहते थे। स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग कैंप होते थे। पति पत्नी एक साथ नहीं रहते थे। स्वेच्छापूर्ण रक्षा का कार्य करने वालों का भी एक दल था जो रात भर घूमकर पूरे क्षेत्र की रखवाली करता था। रात को पूरा शिविर जो सैकड़ों कैंपों में से बना होता था, गैस की रोशनी और कैंप फायर के प्रकाश में जगमगाता हुआ एक छोटा कस्बा लगता था। उसकी व्यवस्था से आश्चर्य अभिभूत होकर स्थानीय लोग उसे देखने आते थे। संध्या समय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रवचन सुनने के लिए सभी एकत्र होते थे। तीर्थयात्री हर दिन बड़े सवेरे उठते और मिलकर हरे कृष्ण का जप करते थे। तब भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिव विग्रह लेकर वो जुलूस से चल पड़ते थे। पहले कीर्तन करने वाले, उसके बाद पुलिस बैठ, तब अग्रगामी घोड़ा, फिर पताकाधारी और बाद में सभी तीर्थयात्री वो पवित्र स्थानों पर जाते थे। श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि उस स्थान पर जहाँ भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था। आदि केशव मंदिर, राधा कुंड, श्याम कुंड और बहुत से अन्य स्थान। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती बड़ी सफलता के साथ अपनी बहुजन सकुल तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें गहरे विरोध का सामना करना पड़ा। वृंदावन में स्थानीय मंदिरों के स्वामियों ने इस बात पर आपत्ति की कि श्री भक्ति सिद्धांत उन भक्तों को योग्य पवित्र धारण कर रहे हैं जो ब्राह्मण परिवारों में पैदा नहीं हुए थे। श्री भक्ति सिद्धांत अपने लेखों और भाषणों में वैदिक शास्त्र से बारंबार ये सिद्ध कर चुके थे कि कोई मनुष्य जन्म से नहीं वरन अपने गुणों से ब्राह्मण होता है। प्राय उस सनातन गोस्वामी के हरि भक्ति विलास से एक श्लोक उद्धृत करते जिसका आशय ये था कि जैसे कोई हीन धातु पारा मिलाने से सोना बन जाती है, उसी प्रकार एक सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेने पर ब्राह्मण हो जाता है। वो श्रीमद् भागवत से भी प्राय एक श्लोक सुनाया करते जिसमें महान ऋषि नारद राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि यदि कोई शूद्र कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण की तरह आचरण करता है तो उसे ब्राह्मण स्वीकार करना पड़ेगा, और यदि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा होता है लेकिन शूद्र की भांति आचरण करता है तो उसे शूद्र मानना होगा। चूंकि कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति का प्रधान उपाय भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है, इसलिए जो कोई भी हरे कृष्ण का कीर्तन करता है उसे साधु पुरुष मानना चाहिए। जब स्थानीय पंडित श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास वाद विवाद के लिए आए तो उन्होंने उनकी उस उदारता पर आपत्ति उठाई जो वो छोटी जातियों के व्यक्तियों को दीक्षा योग्य पवित्र और सन्यासी के वस्त्र देने में दिखाते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के विद्वतापूर्ण और ओज भरे तर्क के सामने पंडित वर्ग वाद विवाद में संतुष्ट
प्रतीत हुआ, किंतु जब परिक्रमा दल वृंदावन के साथ मुख्य मंदिरों पर पहुंचा, जिनका निर्माण भगवान चैतन्य के निकट अनुयायी ने कराया था, तो तीर्थयात्रियों ने देखा कि मंदिरों के द्वार बंद है। वृंदावन के दुकानदारों ने भी अपने धंधे बंद कर दिए थे और कुछ लोगों ने आगे बढ़ते तीर्थयात्रियों पर पत्थर भी फेंके, किंतु परिक्रमा दल श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के नेतृत्व में इस विरोध के बावजूद उत्साह के साथ आगे बढ़ता गया। 28 अक्टूबर को वो दल कोसी पहुंच गया, जहां श्री कृष्ण के पिता नंद का कोषागार था। अब वह इलाहाबाद से मथुरा ट्रेन से गए और वहां से रिक्शा द्वारा कोसी पहुंचे। रास्ते में देहात का दृश्य अभय को बहुत मोहक लगा। कारखानों और बड़ी इमारतों के स्थान पर चारों ओर जंगल फैले थे और मुख्य पक्की सड़क के अतिरिक्त जिस पर वो यात्रा कर रहे थे, सभी मार्ग कच्चे धूली भरे थे या नर्म बालू के पकड़िया थी। वैष्णव होने के नाते अभय के मन में ऐसी भावनाओं का उदय हुआ जो एक साधारण व्यक्ति के मन में नहीं उठ सकती थी। कभी कभी उन्हें मोर दिखाई पड़ जाते, जिनके रंग बिरंगे पंख वृंदावन और श्री कृष्ण के वैभव की घोषणा करते प्रतीत होते। भांति भांति के पंछी और वायुमंडल में घुसने वाली उनकी रोचक बोलियां और उनके गीत अभक्तों को भी पसंद आए बिना न रहे थे। कभी कभी कोई पेड़ रात्रि विश्राम के पूर्व गोधूली बेला में चहचहाने वाली गौरिया चिड़ियों के उन्माद भरे कलरव से पूरित हो जाता। वृंदावन के विशेष महत्व को न जाने वाले के मन के लिए भी देहात हुआ वो सहज दृश्य मुक्तधारी था, जहाँ लोग खुले में गाय के गोबर से बने कड़ों से शाम का भोजन बनाने के लिए आग जलाते थे। सुलगते कड़ों और पृथ्वी के मोहक प्राकृतिक सुगंध से मिली जुली अजीब गंध उठ रही थी। कितने ही पुराने गांठों से भरे वृक्ष खंडे थे। रंग बिरंगे फूलों की पंक्तियां दूर तक चली गई थी। चमकते नीले लाल रंग की झाड़ियां थी। कोमल श्वेत खिले हुए पारिजात पुष्प से लदे वृक्ष से बड़े बड़े पीले रंग के कदम्ब के पुष्प थे, जो वृंदावन के बाहर शायद ही कहीं नहीं दिखाई देते हो। सड़क पर घोड़ा गाड़ियों की चहल पहल थी। कार्तिक का महीना अक्टूबर नवंबर साल के उन महीनों में से एक था जब वृंदावन के लिए तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ती थी। एक घोड़े वाली टांगा गाड़ी में बड़े बड़े परिवार लदे थे। कुछ तो सड़कों मिले से आ रहे थे। तीर्थयात्रियों के बड़े समूह जो गांव के दलों के अनुसार बने थे, साथ साथ चले रहते थे। स्त्रियां चमकदार रंगीन साड़ियों में थी। गहरे रंग के स्त्री पुरुष कभी कभी भजन गाते जा रहे थे। उनके पास सामान सादा और थोड़ा सा था। वो सब हजारों मंदिरों के नगर वृंदावन के ओर बढ़ रहे थे। अभय जैसे व्यवसायी भी थे, जो ढंग से पहने ओढ़े थे और नागरिक लगते थे और हो सकता है 1-2 दिन के लिए वहां जा रहे हो। यात्रियों में अधिकतर का उद्देश्य कम से कम ऊपर से धार्मिक लगता था। यहाँ मंदिरों में श्री कृष्ण का दर्शन, पवित्र यमुना नदी में स्नान और उन स्थानों को देखना जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी, जैसे गोवर्धन पर्वत का उठाना, किसी राक्षसी का वध या संध्या समय गोपियों के साथ नृत्य। अब वह वृंदावन के वातावरण के प्रति संवेदनशील थे और वो सड़क पर की गतिविधियों को देखते जा रहे थे। लेकिन उससे भी बढ़कर उनकी यात्रा की सफलता की आशा जो उनके मन में पल रही थी, वो भी लंबे व्यवधान के बाद उन साधु पुरुष से मिलना जिनके बारे में वो हमेशा मन में सोचा करता थे। उस थे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जिनसे कलकत्ता में उनकी वार्ता हुई थी और जिन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले भगवान चैतन्य के मिशन के प्रति उनके मन में विश्वास जगाया था।
उनसे एक बार फिर मिलेंगे। यही था वो उद्देश्य जो उनके मन में भरा था। लालटेन के प्रकाश से आलोकित गौड़ीय मठ के शिविर में पहुंचने पर पंजीकरण के बाद उन्हें परिक्रमा ग्राम में सम्मिलित होने की अनुमति मिल गई। गृहस्थ लोगों का एक टेंट उन्हें निर्धारित कर दिया गया और उन्हें प्रसाद दिया गया। वहां के लोगों का व्यवहार मित्रवत और उत्साह भरा था। अब वे कलकत्ता और इलाहाबाद के मठों के सदस्यों को अपने कार्यकलापों के बारे में बताने लगे। तब वहां सभी एकत्र हो गए। एक सन्यासी एक सूचना उद्घोषित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज शाम को निकट के मंदिर में शेषशायी विष्णु भगवान के दर्शनों के लिए जाने का निर्धारित कार्यक्रम है। कुछ तीर्थ यात्रियों ने हर्षित होने की हरि बोल हरे कृष्ण सन्यासी ने ये भी सूचना दी कि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस शाम को अंतिम बार प्रवचन करेंगे और अगले दिन वो परिक्रमा दल से चले जाएंगे। अंततः विकल्प था कि या तो कोई परिक्रमा में सम्मिलित हो गए या उनके प्रवचन के लिए रुके। श्रील प्रभुपाद इस तरह में कोसी में उनसे मिला और केशव महाराज ने मुझे बताया कि श्रील भक्ति सिद्धांत कल सवेरे मथुरा चले जाएंगे और आज शाम को हरि कथा पर प्रवचन करेंगे। जो कोई चाहता हो उसके लिए रुक सकता है, अन्यथा वो शेषशायी विष्णु के दर्शनों को जा सकता है। जहाँ तक मुझे स्मरण है उस समय 10 या 12 लोग प्रवचन के लिए रुके। उनमें श्रीधर महाराज भी थे और मुझे यही बुद्धिमत्तापूर्ण लगा। उस शेषशायी मंदिर में मैं क्या देख सकता हूँ? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या कहते हैं उसे सुनना चाहिए। मैं उसे ही सुनूंगा। जब वे पहुंचे तो श्री भक्ति सिद्धांत बोलना आरंभ कर चुके थे। वो सीधे तन कर बैठे थे। उनके कंधों पर साल पड़ा था। वो एक पेशेवर वक्ता की तरह नहीं बोल रहे थे जो पूर्व निश्चित योजना अनुसार भाषण देता है, वरन वो अपने कमरे में थोड़े से लोगों को संबोधित कर रहे थे। अंततः अब वह उनके सामने फिर उपस्थित थे। अब वे कृष्ण कथा में सराब और उस अनुपम पुरुष को देखकर और बिना किसी रोक टोक के बोलते हुए सुनकर विस्मय से अभिभूत हो गए। गहरे मंद भाव विभोर स्वर में वो अपने गहन ज्ञान का सअबाध आख्यान कर रहे थे। अब वे बैठ गए और तन्मय होकर सुनने लगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती नियमित संबंध अविधेय और प्रयोजन पर बोलते आ रहे थे। संबंध वैध भक्ति की वो अवस्था है जिसमें भगवान की चेतना जागृत होती है। अविधेय भगवान के प्रति प्रेम पूर्ण सेवा करना है। प्रयोजन अंतिम लक्ष्य है, भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उनकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने जो कुछ मूलतः कहा था और जो गुरु शिष्य परंपरा से चलता आया है उसका केवल पुनः कथन है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती की विशिष्ट व्याख्या जो अधिकांश बंगाली में और कभी कभी अंग्रेजी में थी, शास्त्रों का अनेक संस्कृत उदाहरणों से भरी थी और अत्यंत गंभीर और विद्वतापूर्ण थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा, कृष्ण भगवान समस्त सृष्टि के परे वैकुंठ के केंद्रीय याति लोक के एकाकी परम ईश्वर है, इसलिए उनके आहार में कोई अवरोध नहीं उत्पन्न कर सकता। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। श्री भक्ति सिद्धांत के कमरे में इकट्ठे थोड़े से श्रोताओं की संख्या धीरे धीरे घटती गई। कुछ सन्यासी यह कहकर चले गए कि उन्हें परिक्रमा शिविर की व्यवस्था देखनी है। केवल थोड़े से घनिष्ठ प्रमुख नेता रह गए। बाहरी लोगों से केवल अवैध रह गए थे। निस्संदेह वो एक भक्त थे और बाहरी नहीं थे और चूंकि सन्यासी नहीं थे,
अतः वो यात्रा संबंधी कोई कर्तव्य नहीं संभाल रहे थे, दीक्षा प्राप्त नहीं थे और परिक्रमा दल के साथ यात्रा नहीं कर रहे थे, वरन केवल एक दिन के लिए वहां आए थे। इस अर्थ में वो बाहरी थे। श्री भक्ति सिद्धांत जो दर्शन समझ रहे थे वो उन सभी के लिए था जो ध्यानपूर्वक उसे सुने, और अब वे वही कर रहे थे। वो विस्मय पूर्वक सुन रहे थे। कभी कभी उनकी समझ में बात न आती, फिर भी वो विनम्रता के साथ शब्दों का अवगाहन करते हुए ध्यानपूर्वक सुनते जा रहे थे। उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती आध्यात्मिक जगत का सीधा दृश्य उनके सामने उद्घाटित कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति दरवाजा खोलकर या पर्दा हटाकर कोई वस्तु प्रकट करता है। वो सत्य या उद्घाटन कर रहे थे और वो सत्य था श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्रेममयी सेवा भक्ति। राधा कृष्ण स्वयं परम पूज्य श्री भगवान है। वो कितने अधिकार के साथ बोल रहे थे, उनमें कितना विश्वास और साहस था। अभय ने उन्हें इसे संभ्रम और अविचल ध्यान से सुना। निसंदेह हर वैष्णव श्री कृष्ण को अपना पूज्य भगवान मानता था, पर इस महान गुरु ने कितनी प्रामाणिकता और कैसे गुड़ तर्क और विश्वास के साथ वैष्णवों के मत को स्थापित किया। कई घंटों के बाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोलना बंद किया। अभय बिना रुके सुनते जाने को तत्पर लगते थे, फिर भी उनके मन में कोई परेशान करने वाली संख्या या जिज्ञासा सामने रखने को न थी। वो और अधिक सुनते जाना चाहते थे। जब भक्ति सिद्धांत जाने लगे, अभय ने सम्मान प्रकट करने के लिए सिर झुकाया। तब घनिष्ठ सन्यासियों के शिविरों को छोड़कर वो बाहरी शिविरों में गए। उनका मन आध्यात्मिक गुरु के वचनों में डूबा था। अब उनके संबंध अधिक ठोस प्रतीत हुए। वो उस मूल धारण को अपने मन में अब भी सजोए हुए थे जो साधु स्वभाव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कलकत्ता में छत पर उनसे बातचीत करके उनमें पैदा की थी। वो धारणा जो इलाहाबाद में उन्हें वर्षों बल देती रही, आज रात और अधिक समृद्ध और सजीव बन गई थी। उनके आध्यात्मिक गुरु और उनके शब्दों से उत्पन्न प्रभाव अभय के लिए वैसे ही सच थे जैसे वृंदावन के ऊपर आसमान के तारे या चांद। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के वचनों को सुनने से उत्पन्न धारणा सत्य बनकर उनमें व्याप्त हो रही थी और अन्य सभी सत्य श्री गुरुदेव के निरपेक्ष सत्य के इर्द गिर्द इकट्ठे हो रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के इर्द गिर्द सभी ग्रह घूमते हैं। दूसरे दिन अभय अन्य लोगों के साथ सूर्योदय से 1 घंटा से अधिक पहले उठ गए। उन्होंने स्नान किया और सबके साथ मंत्रोच्चारण किया। उसके बाद तेजस्वी शरीर और लंबे कद वाले श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती सादे गेरुआ कपड़े पहनकर एक कार की पिछली सीट में बैठे और शिविर से चले गए। विचार मग्न और गंभीर मुद्रा से वो पीछे मुड़कर देखते रहे और अपने अनुयायियों के प्रेम पूर्ण विदाई संकेतों को हाथ हिलाकर स्वीकार करते रहे। उन अनुयायियों में अभय भी थे। लगभग 1 महीने बाद अभय को आशा होने लगी कि श्री भक्ति सिद्धांत से उनकी भेंट फिर शीघ्र ही होगी। इस बार इलाहाबाद में अभय वृंदावन से लौटकर अपनी प्रयाग फार्मेसी के कार्य में जुटे रहे थे कि स्थानीय गौड़ियों मठ के भक्तों ने उन्हें ये एक अच्छी खबर सुनाई। उन्होंने श्री रूप गौड़ीय मठ के भवन के निर्माण के लिए भूमि प्राप्त कर ली थी और धन संग्रह कर लिया था और श्री भक्ति सिद्धांत 21 नवंबर को होने वाले शिलान्यास समारोह की अध्यक्षता करने आ रहे थे। संयुक्त प्राप्त के गवर्नर सर विलियम माल्कम हेली सम्मानित अतिथि होंगे और श्री भक्ति सिद्धांत की उपस्थिति में एक भव्य समारोह में वो मठ का शिलान्यास करेंगे।
जब अवय को ज्ञात हुआ कि एक दीक्षा समारोह भी होगा, तो उन्होंने जानना चाहा कि क्या वो भी भिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मठ के अध्यक्ष अतुलानंद ने अवय को विश्वस्त किया कि वो उनका परिचय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती से कराएंगे। घर पर अवय ने दीक्षा लेने की योजना के बारे में अपनी पत्नी से बात की। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वो स्वयं दीक्षा लेना नहीं चाहती थी। वो पहले से ही घर में शिव विग्रह की पूजा करते थे और उनको नैवेद्य चढ़ाते थे। ईश्वर में उनका विश्वास था और वो शांतिपूर्वक रह रहे थे। लेकिन अभय के लिए ये काफी नहीं था। यद्यपि वो अपनी पत्नी को विवश नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो इतना जानते थे कि स्वयं उन्हें एक सच्चे भक्त से दीक्षा लेनी है। पाप कर्म से बचना, धार्मिक जीवन बिताना, ये चीजें आवश्यक थी और अच्छी थी, लेकिन केवल इनसे ही जीवन आध्यात्मिक नहीं बनता और इनने से आत्मा की भूख शांत हो सकती है। जीवन का अंतिम लक्ष्य और आत्मा की एकमात्र आवश्यकता श्री कृष्ण भगवान का प्रेम है। उस प्रेम का निवेश उनके पिता द्वारा उनमें हो चुका था और अब उन्हें अगला कदम उठाना था। उनके पिता को उन्हें ऐसा करते देखने में प्रसन्नता होती। उन्होंने जो कुछ अपने पिता से सीखा था, उसका सुदृढ़ीकरण अब एक ऐसे व्यक्ति से हो रहा था जो संसार के सभी पतित आत्माओं को भगवान के दिव्य प्रेम तक पहुंचाने में समर्थ थे। अब वे जानते थे कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं की पूर्ण रूप से शरण लेनी चाहिए। और धर्मशास्त्र कहते हैं, परम सत्य को जानने के इच्छुक व्यक्ति को किसी आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाना चाहिए। इससे आध्यात्मिक गुरु की जो गुरु परंपरा में हो और जो कृष्ण भावनामृत में अविचल बन चुका हो। भगवान चैतन्य भी जो स्वयं कृष्ण थे, आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार किया था और दीक्षा के बाद की ही उन्होंने कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए परम आहादर्शन कृष्ण प्रेम के लक्षणों को प्रकट किया था। जहाँ तक औपचारिक दीक्षा का प्रश्न है, वो उन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में ही परिवार के पुरोहित से प्राप्त कर ली थी। अभय ने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। वो एक धार्मिक औपचारिकता थी, किंतु गुरु केवल अस्थायी औपचारिक पुरोहित नहीं होते। इसलिए अभय ने इस मान्यता को स्वीकार किया कि उन्होंने पहले ही गुरु पा लिया था। अपने पारिवारिक पुरोहित से उन्हें भक्ति की शिक्षा नहीं मिली थी और न ही उन्होंने गुरु परंपरा के माध्यम से उनको कृष्ण से समृद्ध किया था। पर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा दीक्षित होकर वो कृष्ण से समृद्ध हो जाएंगे। भक्ति सिद्धांत गौर किशोर बाबा जी के शिष्य भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे और भगवान चैतन्य की गुरु परंपरा में 12वें गुरु थे। वो अपने युग के सर्वश्रेष्ठ वैदिक विद्वान थे और वैष्णव धर्म के इससे ज्ञात थे जो भगवत धाम लौटने का मार्गदर्शन कर सकते थे। अपने पूर्वगामियों द्वारा वो अधिकृत थे कि सांसारिक दुखों की औषधि के रूप में वो हर एक में कृष्ण भावनामृत जागृत करके सर्वोच्च कल्याण के लिए कार्य करे। अभय को ऐसा अनुभव होता था कि वो भक्ति सिद्धांत को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर चुके थे और प्रथम मिलन के दिन ही उन्होंने आदेश प्राप्त हो चुके थे। अब यदि भक्ति सिद्धांत उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं तो दोनों के बीच संबंध की पुष्टि हो जाएंगी। वृंदावन में अभय द्वारा उनके दर्शन करने और भाषण सुनने के बाद कितनी शीघ्र उनका आगमन हो रहा है। अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण भगवान की कार्य प्रणाली यही थी। इलाहाबाद में जहाँ अभय का परिवार था और कारोबार था, उनके आध्यात्मिक गुरु के आगमन से ऐसा लगता था मानो वो उन्हें आध्यात्मिक जीवन में और अधिक खींचने के लिए ऐसा कर रहे हैं।
बिना किसी प्रयास के श्री भक्ति सिद्धांत के साथ उनका संबंध गहरा होता जा रहा था। अब भक्ति सिद्धांत उनके पास मानो किसी उच्चतर सत्ता के आयोजना के फलस्वरूप आ रहे थे। समारोह के दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने शिष्यों के साउथ मलाका स्ट्रीट स्थित इलाहाबाद गौड़ी मठ में मिले, जब वो हरि कथा पर बोल रहे थे और प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। तब अतुलानंद ब्रह्मचारी ने उसी अवसर पर दीक्षा के लिए बहुत से प्रत्याशियों को, जिनमें अवय भी थे, उनके सामने प्रस्तुत किया। इलाहाबाद के भक्तों को श्रीमान देव पर गर्व था। वो हर दिन संध्या समय मठ में आते और भजन गाते गवाते, उपदेश सुनते सुनाते और प्राय सम्मानित अतिथियों को वहां ले आते। उन्होंने दान दिया था और व्यवसायी सहयोगियों से भी दिलाया था। अभय हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से श्री भक्ति सिद्धांत की और देखने लगे। वो और श्री भक्ति सिद्धांत अब आमने सामने थे और श्री भक्ति सिद्धांत ने उन्हें पहचान लिया था और उन्हें देखकर वो स्पष्ट रूप से बहुत प्रसन्न थे। वो उन्हें पहले से जानते थे। अभय से दृष्टि विनिमय करते हुए उन्होंने कहा, हाँ, उसे मेरा प्रवचन सुनना पसंद है। वो उठकर चला नहीं जाता, मैंने देखा है। मैं उसे अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। वो 96 शब्द जब अभय के अस्तित्व में समा रहे थे, अभय भाव विभोर हो गए। अतुलानंद सानंद चकित थे कि उनके गुरुदेव ने श्रीमान देव को पहले ही स्वीकार कर लिया था। कमरे में बैठे अन्य शिष्यों को भी प्रसन्नता हुई कि श्री भक्ति सिद्धांत ने श्रीमान देव को एक अच्छे श्रोता के रूप में तत्काल स्वीकार कर लिया था। कुछ को आश्चर्य हुआ कि भक्ति सिद्धांत ने उस युवा औषधि विक्रेता का ये मूल्यांकन कब और कैसे कर लिया था। दीक्षा समारोह में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती व्यास आसन पर विराजमान थे और कमरा अतिथियों और गौड़ीय मठ के सदस्यों से भरा था। दीक्षा ग्रहण करने वाले एक छोटी वेदी के चारों और बैठे थे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के एक सन्यासी शिष्य ने उस वेदी पर अग्नि प्रज्वलित की और वो उसमें अन्न और फलों की आहुति देने लगा। अन्य सभी लोग शुद्धि मंत्रों का पाठ करने लगे। अभय के भाई और उनकी बहिनी वहां उपस्थित थे, किंतु उनकी पत्नी नहीं थी। गुरुदेव के उपस्थितियों में अभय आह्लादित थे। अपने आध्यात्मिक गुरु के ये शब्द कि हाँ, उसे मेरे प्रवचन अच्छे लगते हैं और उनके पहचान भरी दृष्टि अभय के मन पर अंकित हो गए थे। उन्होंने ठान लिया कि अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रवचनों को वो उसी प्रकार ध्यान से सुनते रहेंगे और उन्हें प्रसन्न रहेंगे। उन्होंने सोचा, इस प्रकार मैं अच्छा बोलने लगूंगा। वैदिक साहित्य में भक्ति की 9 विधियां बताई गई है। पहली विधि है श्रवणम, दूसरी है कीर्तनम। कोसी में धैर्य पूर्वक बैठकर और कृष्ण कथा सुनकर उन्होंने कृष्ण के प्रतिनिधि को प्रसन्न कर लिया था, और जब कृष्ण के प्रतिनिधि प्रसन्न है तो कृष्ण प्रसन्न है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने मठ को धन देने के लिए उनकी प्रशंसा नहीं की, न उन्होंने उनका परिवार और धंधा छोड़कर अपने साथ यात्रा करने की सलाह दी, नहीं व्रत और उपवास से शरीर गलाने वाले योगियों की भांति कठोर जीवन व्यतीत करने के लिए उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि वो मुझे सुनना पसंद कहे लक्षित कर लिया है। अभय के ध्यान में बार बार ये बात आती रही और जब उनके आध्यात्मिक गुरु दीक्षा दे रहे थे, वो ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। अंत में भक्ति सिद्धांत ने पुकारा कि अभय आगे आए और माला स्वीकार करके हरिनाम की दीक्षा ग्रहण करे। साष्टांग प्रणाम करने के बाद अभय ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अपने आध्यात्मिक गुरु से जप माला स्वीकार की।
उसी समय उन्होंने ब्राह्मण का पवित्र यज्ञोपवीत भी स्वीकार किया, जिसका अर्थ था दूसरी दीक्षा। सामान्य श्री भक्ति सिद्धांत पहली दीक्षा हरिनाम देते थे और कुछ समय बाद ही जब वो शिष्य की उन्नति से संतुष्ट हो जाते थे तब दूसरी दीक्षा देते थे। लेकिन अभय को उन्होंने दोनों दीक्षाएं एक साथ दे दी। अब अभय पूर्ण शिष्य ब्राह्मण बन गए थे। अब वो यज्ञ कर सकते थे, जैसे दीक्षा के लिए अग्नि यज्ञ। वो मंदिर में शिव विग्रह की पूजा कर सकते थे और प्रवचन की भी उनसे आशा की जा सकती थी। श्री भक्ति सिद्धांत ने उनके नाम के हाथ अरविंद जोड़ दिया। अब भी अभय चरण अरविंद हो गए। जब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती इलाहाबाद से कलकत्ता चले गए तब अभय को अपने आध्यात्मिक गुरु के स्थान पर कार्य करने के दायित्व का उत्सुकता से अनुभव होने लगा। दीक्षा के समय श्री भक्ति सिद्धांत ने उन्हें रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन का आदेश दिया था, जिसमें कृष्ण और भक्तों के बीच प्रेममय आदान प्रदान का वर्णन था और जो बताता कि कोई भक्त आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु भक्तों के लिए कानून की पुस्तक के समान था और अभय को उसका अध्ययन ध्यानपूर्वक करना था। इलाहाबाद केंद्र पर बारंबार जाने और वहां नए लोगों के लिए जाने में उन्हें प्रसन्नता होती। अपने आध्यात्मिक गुरु से जब वो प्रथम बार मिले थे तब भी उन्हें भगवान चैतन्य के मिशन के प्रचार का आदेश मिला था। अब वो नित्य ध्यान पूर्वक विचार करने लगे कि ये कार्य कैसा किया जाए। प्रचार करना उनके लिए कम से कम उतनी ही जिम्मेदारी का काम था जितनी घर गृहस्थी और धंधा चलाना। घर में भी वो जहाँ तक होता प्रचार में लगे रहना चाहते थे। लोगों को घर पर आमंत्रित करने, उनके साथ कृष्णा के विषय में चर्चा करने और प्रसाद बांटने के संबंध में वो अपनी पत्नी के साथ योजना बनाते। पत्नी में उन जैसा उत्साह नहीं था। श्रील प्रभुपाद मेरी पत्नी कृष्णा की भक्त थी, लेकिन उनका विचार कुछ और था। उनका विचार था कि शिव विग्रह की पूजा घर में की जाए और शांतिपूर्वक रह जाए। मेरा विचार प्रचार करने का था। अभय के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ यात्रा करना या उनसे प्राय मिलना संभव नहीं था। अपने औषधालय के कार्य में वो व्यस्त रहते और उसके लिए उन्हें प्राय यात्राएं करनी पड़ती, परंतु जहाँ तक संभव होता वो कलकत्ता की यात्रा की योजना तब बनाते जब उनके आध्यात्मिक गुरु भी वहाँ होते। इस प्रकार अगले 4 वर्षों में अपने आध्यात्मिक गुरु से शायद 1 दर्जन बार मिलने के अवसर उन्होंने निकाले। जब वे कलकत्ता जाते तब गौड़ीय मठ के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष नित्यानंद ब्रह्मचारी मठ की 2 घोड़े वाली गाड़ी लेकर हावड़ा रेलवे स्टेशन पर उनसे मिलते। नित्यानंद की दृष्टि में अभय एक असाधारण विनम्र और सहिष्णु व्यक्ति थे। जब वो दोनों गाड़ी में बैठकर मठ की ओर चलते तब अभय श्री भक्ति सिद्धांत की ताजा गतिविधियों के विषय में जिज्ञासा पूर्वक पूछते कि वो कहाँ गए, कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई, कितने केंद्र इस समय चले रहे हैं, उनके शिष्य कैसा कर रहे हैं इत्यादि। अभय के कारोबार के संबंध में उनमें ज्यादा बातें न होती। अभय गौड़ीय मठ में आमतौर पर 5 दिन रुकते। कभी कभी वो अपनी एक बहन के यहाँ चले जाते जो कलकत्ता में रहती थी, किंतु कलकत्ता जाने के पीछे उनके लिए मुख्य कारण श्री भक्ति सिद्धांत थे और उनका प्रवचन सुनने हर अवसर का वो लाभ उठाते। गौड़ीय मठ की आंतरिक व्यवस्था का नेतृत्व हाथ में लेने का प्रयत्न अभय ने नहीं किया।
उनके आध्यात्मिक गुरु ने 18 सन्यासियों को दीक्षित किया था, जो मिशन के प्रचार और नेतृत्व का अधिकतर भार वहन कर रहे थे। अभय सदा गृहस्थ थे और अपने परिवार और धंधे में व्यस्त रहते थे और वो यदा कदा जाने के अतिरिक्त मठ में कभी नहीं रहे। इतना होने पर भी वो अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने लगे। कभी कभी अभय उनसे मिलने के लिए महाप्रभु चैतन्य के जन्मभूमि मायापुर में स्थित चैतन्य मठ जाया करते। एक दिन जब अभय चैतन्य मठ के आंगन में थे तो एक बड़ा विषैला सांप सनसनाता हुआ उनके सामने से निकला। अभय ने अपने शिष्य बंधुओं को आवाज दी, लेकिन जब वो आए तो उनमें से हर एक सांप को देखता खड़ा रहा। कोई तय नहीं कर सका कि क्या करना चाहिए। श्री भक्ति सिद्धांत दूसरी मंजिल के बड़ा मध्य में निकले। उन्होंने नीचे निगाह डाली और सांप को देखा और तुरंत आदेश दिया, उसे मार डालो। तब एक लड़के ने एक बड़ी लाठी से सांप को मार डाला। श्री प्रभुपाद मैं सोचने लगा, गुरु महाराज ने सांप को मार डालने का आदेश क्यों दिया। मुझे कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन बाद में मैंने ये श्लोक देखा और तब मुझे खुशी हुई। मुदित साधु रूपी वृश्चिक सर्प हत्या। साधु पुरुष भी बिच्छू अथवा सांप को मारने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। मेरे मन में ये शक बना था कि गुरु महाराज ने सांप को मारने का आदेश क्यों दिया, लेकिन जब मैंने इस श्लोक पढ़ा तो मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि सांप जैसे जीवों पर दया नहीं करना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत अपनी कठोरता के लिए इतने प्रसिद्ध थे और अन्य दर्शनों के विरुद्ध उनके तर्क इतने प्रबल थे कि यदि वो अकेले बैठे होते तो उनके अपने शिष्य भी जब तक कोई खास काम न हो उनके पास जाने में सावधान रहते थे। इतना होने पर भी अभय के प्रति वो दयालुता का व्यवहार करते। यद्यपि उनके साथ अभय का संसर्ग बहुत सीमित था। श्री प्रभुपाद मैं जब कभी भी अपने गुरु महाराज से मिलता वो मेरे साथ बहुत प्रेम से व्यवहार करते। कभी कभी मेरे शिष्य बंधु मेरी आलोचना करते क्योंकि मैं गुरु महाराज के साथ जरा स्वतंत्रता से बात करता। मेरे शिष्य बंधु अंग्रेजी के इस कहावत का हवाला देते कि जहाँ देवता पग रखने से डरते हो वहाँ मूर्ख लोग सिर के बल कूद पड़ते हैं। किंतु मैं सोचता मूर्ख, फिर अपने से कहता ठीक है मान लो मैं वही हूँ। मेरे गुरु महाराज मेरे प्रति सदा ही बहुत दयालु रहते। जब मैं उनके प्रति सम्मान प्रकट करता तो वो बदले में हमेशा करता, दासुस में मैं तुम्हारा सेवक हूँ। कभी कभी जब श्री भक्ति सिद्धांत हरे कृष्ण मंत्र का सस्वरूप जप करते हुए और माला फेरते हुए कमरे में आगे पीछे घूमते तब अभय भी वहाँ चले जाते और अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ चलते हुए मंत्र का जप करने लगते। एक बार जब अभय कमरे में घुसे तो उन्होंने देखा कि उनके आध्यात्मिक गुरु एक सेफेर पर बैठे हैं। अभय उनके पास उतनी ही ऊंचाई पर बैठे गए, लेकिन तब उन्होंने देखा कि अन्य सभी शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु से नीचे स्तर पर उनके चरणों के पास बैठे हैं। अभय अपने स्थान पर बैठे रहे और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती से उस विषय में कुछ नहीं कहा, लेकिन अभय अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ समान स्तर पर फिर कभी नहीं बैठे। एक बार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने कई शिष्यों के साथ कमरे में बैठे प्रवचन कर रहे थे और अभय सुन रहे थे। तभी अभय के बगल में बैठे एक वृद्ध ने उनकी और कुछ इशारा किया। अभय उसकी और ये सुनने के लिए झुके कि वो क्या चाहता है। श्री भक्ति सिद्धांत इन दोनों शिष्यों पर जो असावधान दिख रहे थे
कि पुत होकर अचानक आवेश में आए गए और पहले उस वृद्धा को संबोधित करते हुए बोल पड़े, बाबू, क्या आप समझते हैं कि 150 रुपए प्रति मास अनुदान के दर आपने मुझे खरीद लिया है? और तब अभय की ओर मुड़कर वो कहने लगे, तुम यहाँ आकर मेरी जगह क्यों नहीं बोलते? अभय प्रत्यक्षित जैसे चेतनाहीन हो गए, लेकिन फिर भी इस ताड़ना को निधि बनाकर उन्होंने मन में रख लिया। एक बार एकांत में श्री भक्ति सिद्धांत ने अभय को समझाया कि बहुत जोरदार प्रचार में कितना खतरा है। श्री प्रभुपाद मेरे गुरु महाराज का योगदान ये है कि उन्होंने जातिवादी गोस्वामियों को हराया, उन्होंने ब्राह्मणवाद को हराया। उन्होंने इस कार्य को उसी प्रकार किया जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने किया था। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि बा विप्र किबा न्यासी सूत्र के नय, यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई ब्राह्मण है, सन्यासी है, शूद्र है या गृहस्थ है। नहीं, जो कोई कृष्ण तत्व को जानता है वही सर्वज्ञ है, गोस्वामी है, ब्राह्मण है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बाद इसे किसी ने नहीं सिखाया। ये मेरे गुरु महाराज का योगदान था और इसी कारण उन्हें जातिवादी गोस्वामियों के ब्राह्मणों के इतने उग्र विरोध का सामना करना पड़ा। एक बार उन्होंने गुरु महाराज का मार डालने का षड्यंत्र रचा। ये बात स्वयं गुरु महाराज ने मुझे बताई थी। जब हम एकांत में मिलते तो वो कृपा पूर्वक मुझे बहुत सी बातें बताते थे। वो मेरे प्रति इतने दयालु थे कि वो मुझसे बातें किया करते थे और उन्होंने मुझसे स्वयं कहा कि वो लोग मुझे मार डालना चाहते थे। उन्होंने 25,000 रुपया जमा किए और उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को घूस देने के लिए उसके पास गए। ये 25,000 रुपये आप लीजिए, हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती के विरुद्ध कुछ करने जा रहे हैं, आप हमारे खिलाफ कोई कदम ना उठाए। पुलिस अधिकारी समझ गया कि वो लोग उन्हें मार डालना चाहते थे। वो सीधे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास गया और बोला, ये सच है कि हम घूस लेते हैं और इस तरह के कामों में शरीक होते हैं, लेकिन एक साधु के लिए नहीं, एक संत के लिए नहीं। नहीं, मेरा साहस ये सा करने का नहीं है। इस तरह उस पुलिस का अधिकारी ने इनकार कर दिया और उनसे मेरे गुरु महाराज से कहा, आप सावधान रहिए, स्थिति यही है। ऐसा इसलिए हुआ कि गुरु महाराज जातिवादियों का बड़े जोर से विरोध करते थे, किंतु वो अपने शिष्यों में साहस पसंद करते थे। अभय को एक अवसर का पता चला जब श्रील भक्ति सिद्धांत के एक शिष्य ने एक सार्वजनिक सभा में किसी अत्यंत सम्मानित मायावादी भिक्षु की निर्भयता पूर्वक निंदा की थी और उसे मूर्ख पुरोहित कहा था। उनकी इस उक्ति के कारण सभा भंग हो गई थी और कुछ शिष्यों ने इसकी सूचना श्री भक्ति सिद्धांत को दी थी। उनका विचार था कि श्री भक्ति सिद्धांत इस बातों से रुष्ट होंगे कि उनका एक शिष्य सभा भंग होने का कारण बना, किंतु श्री भक्ति सिद्धांत प्रसन्न हुए और बोले, उसने ठीक किया, वरन ये सुनकर कि किसी ने समझौता कर लिया है, उन्हें अप्रसन्नता हुई। श्रील प्रभुपाद, जब मेरे गुरु महाराज उपस्थित होते तो बड़े से बड़े विद्वानों को भी उनके नौसिखिए विद्यार्थियों से बात करने में डर लगता। मेरे गुरु महाराज जीवित विश्वकोश कहते जाते थे। वो इतने विद्वान थे कि किसी से किसी भी विषय पर बात कर सकते थे और समझौता करना उन्हें आता ही नहीं था। तथाकथित संत, अवतार, योगी जो कोई भी झूठा था वो मेरे गुरु महाराज का शत्रु था। उन्होंने समझौता कभी नहीं किया। कुछ शिष्य बंधुओं ने शिकायत की कि ये प्रचार तो खंडनकारी तरीका है और सफल नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने उनकी आलोचना की उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा।
श्री भक्ति सिद्धांत सिंह गुरु के नाम से विख्यात थे। यदि वो किसी से ऐसे व्यक्ति को देखते जिसके बारे में वो जानते थे कि वो निर्विशेषवादी मत का समर्थक है, तो वो उसे चुनौतीपूर्ण शब्दों में ललकारते हुए कहते, अपनी मायावादी दर्शन से लोगों को धोखा क्यों दे रहे हो। वो अपने शिष्यों को प्राय समझौता न करने का उपदेश देते। किसी की चाटुकारियों क्यों करते हो, वो कहते, तुम्हें बिना किसी चाटुकारिता के निरे सत्य का प्रतिपादन करना चाहिए। धन तो जैसे तैसे आएगा ही। श्री भक्ति सिद्धांत वैष्णव दर्शन पर जब कभी लिखते या बोलते तो हमेशा दृढ़ रहते। उनके निष्कर्ष शास्त्र मतानुसार और तर्क प्रबल होते, लेकिन वे कभी कभी अपने आध्यात्मिक गुरु को शाश्वत शिक्षा की अभिव्यक्ति ऐसे अनूठे ढंग से करते सुनते जिसे वो कभी नहीं भूल सकते थे। भगवान को देखने की कोशिश मत करो, श्री भक्ति सिद्धांत कहते, किंतु इस तरह से कर्म करो कि भगवान तुम्हें देखे। श्री भक्ति सिद्धांत मंदिरों के उन स्वामियों की निंदा करते थे जो शिव विग्रह का दर्शन एक धंधे के रूप में जीविका कमाने के लिए कराते थे। तो वो शिव विग्रह को भगवान के रूप में नहीं देख रहा है, वरन जीविका कमाने के लिए उसे पत्थर समझा रहा है। अभय को राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस के साथ अपने आध्यात्मिक गुरु के व्यवहार को जानने का अवसर मिला था। सुभाष चंद्र बोस स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उनके साथी थे। बोस इस बात से चिंताकुल होकर श्री भक्ति सिद्धांत के पास आए थे कि वो धार्मिक जीवन के लिए युवकों के भर्ती कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद सुभाष चंद्र बोस मेरे गुरु महाराज के पास आए और बोले, आपने कितने ही लोगों को पकड़ लिया है, राष्ट्र के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे गुरु महाराज ने उत्तर दिया, हाँ, राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए आपको अत्यंत मजबूत लोगों की जरूरत है, लेकिन ये लोग बहुत कमजोर हैं। आप देख सकते हैं वो कितने दुर्लभ है, इसलिए उन पर नजर मत डालो, उन्हें कुछ खाने दो और हरे कृष्ण का कीर्तन करने दो। इस तरह उन्होंने बोस से अपने को दूर रखा। श्री भक्ति सिद्धांत कहा करते थे कि जब वो दिन आएगा कि हाई कोर्ट के जज कृष्ण के भक्त बन जाएंगे और वैष्णव तिलक माथे पर लगाएंगे, तब वो मानेंगे कि कृष्ण भावनामृता के प्रसार का उद्देश्य सफल हो रहा है। वो कहते थे कि ईसा मसीह शक्ति आवेश अवतारे थे, शक्ति से संपन्न भगवान के अवतार, ये अन्यथा कैसे हो सकता है। वो की कहते, उन्होंने भगवान के लिए हर वस्तु का बलिदान कर दिया। अपनी विद्वता पूर्ण भाषा में उन्होंने घोषणा की कि भौतिकवादी आचरण का दिव्य सूच्यवादी शासन तक पहुंचना संभव नहीं, लेकिन कभी कभी अपने भाषणों में वो अपेक्षाकृत जनसामान्य की सरल भाषा का प्रयोग करते हुए कहते, सांसारिक विद्वान जो परम भगवान को अपने इंद्रियों और बौद्धिक तर्क वितर्क से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस व्यक्ति के समान है जो बोतल के मधु का स्वाद बोतल की बाहरी परत को चाटकर पाने का प्रयत्न कर रहा हो। उनका कहना था कि धर्म के बिना दर्शन कोरा तर्क है और बिना दर्शन के धर्म केवल भावुकता है जो कभी कभी उन्माद बन जाता है। श्री भक्ति सिद्धांत कहते थे कि सारा संसार केवल वंचकों और वंचितों का समाज है। वो उदाहरण देते थे कि दुष्चरित्र स्त्रियां प्राय कुछ तीर्थ स्थानों में साधुओं को फंसाने के विचार से जाती है, ये सोचकर कि उनसे संतान प्राप्त करना गौरवपूर्ण होगा, और कामी पुरुष साधुओं की वेशभूषा इन वचन स्त्री द्वारा फुसलाए जाने की आशा से पहनते हैं। उनका निष्कर्ष था, मनुष्य का उद्देश्य इस भौतिक संसार को छोड़कर भगवान के पास पहुंचना होना चाहिए, क्योंकि ये भौतिक संसार भले मनुष्य के रहने योग्य नहीं है,
अभय देखते कि जब कोई शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु से भविष्य के किसी चीज के बारे में पूछता तो वो कभी ऐसा उत्तर ना देते कि हाँ ये होगा या हम ऐसा करने जा रहे हैं। प्रत्येक तो वो कहते हाँ श्री भगवान कृष्ण की इच्छा हुई तो ऐसा हो सकता है। यद्यपि पहले अपनी युवावस्था में वो ज्योतिषी रह चुके थे और भविष्यवाणी किया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने वो छोड़ दिया। श्री भक्ति सिद्धांत आजीवन ब्रह्मचारी रहे और स्त्रियों के संग से उन्हें सख्त परहेज था। एक बार अभय अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ बैठे थे। उसी समय एक अन्य शिष्य भी अपनी युवा स्त्री के साथ वहां उपस्थित था। युवती ने श्री भक्ति सिद्धांत से पूछा कि क्या मैं आपसे एकांत में बात कर सकती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, जो कुछ कहना हो तुम यहाँ यही कहो, मैं एकांत में तुमसे नहीं मिल सकता। अभय इससे बहुत प्रभावित हुए। श्री भक्ति सिद्धांत की अवस्था तब 60 वर्ष के लगभग थी और वो युवती उनकी पोती जैसी थी। तब भी किसी स्त्री से एकांत में बात करना उन्हें स्वीकार नहीं था। श्रील भक्ति सिद्धांत अपने शिष्यों को सन्यासी बनाना पसंद करते थे, लेकिन एक दिन उनके एक सन्यासी शिष्य को उसकी स्त्री बलात् घसीट कर ले गई। श्रील भक्ति सिद्धांत अश्रु बहाते हुए दुख प्रकट करने लगे कि वो उस शिष्य को बचाने में सफल नहीं हुए। तो भी वो कृष्ण भावनामृत में डूबे हुए पारिवारिक जीवन के निंदक नहीं थे। उनका कहना था कि स्त्री सहवास मुझे सैकड़ों बार मंजूर है, यदि मुझे विश्वास हो जाए कि उससे कृष्ण भावनामृत युक्त बच्चे उत्पन्न होंगे। वो ब्रह्मचारियों को गौड़ीय मठ की पत्रिका और पुस्तकें बेचने के लिए बाहर भेजते और यदि कोई ब्रह्मचारी केवल 1 या 2 प्रतियां ही बेच पाता प्रसन्न होते और कहते तुम कितने अच्छे हो। कोई लेख प्रकाशन योग्य है या नहीं, इसका विचार करने के लिए वो इस बात की गणना करते कि कृष्ण या चैतन्य शब्द उसमें कितनी बार प्रयुक्त हुआ है। यदि ये पवित्र नाम उसमें पर्याप्त बार आए होते तो वो कहते ठीक है, ये लेख छप सकता है। वो बंगाली में कहते प्राण आचे यार से हेतु प्रचार, अर्थात जीवन प्रचार के लिए है, मृत मनुष्य प्रचार नहीं कर सकता। जब उनके कुछ प्रचारक जो कीर्तन तथा प्रचार करने के लिए गए थे बताते कि उनकी सभा में कोई नहीं आया तो श्री भक्ति सिद्धांत उत्तर देते कोई हर्ष नहीं, चारों दीवारें तुम्हें सुनेंगी, यही पर्याप्त है, निराश न हो। कीर्तन करते जाओ। और इस बात पर टिप्पणी करते हुए कि उनके कुछ शिष्य अलग हट गए हैं। उन्होंने कहा कुछ सैनिक तो मरेंगे ही, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य आराम की जिंदगी बिताए। एक बार एक शिष्य की आलोचना उन्होंने ये कहकर की थी कि वो आराम पसंद है, एकांत में कठोर जीवन का अभ्यास भी उन्हें पसंद नहीं था। अपना बनाया एक गीत वो गाया करते थे, मन तुम्ही केसर वैष्णव, मेरे प्यारे मन तुम किस तरह के वैष्णव हो। हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी जैसा महान संतों की नकल करते हुए तुम एकांत में हरे कृष्ण गा रहे हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान वास्तव में स्त्रियों और धन पर केंद्रित है। तुम्हारे अंदर कुवासनाएं भरी है, इसलिए तुम्हारा भजन केवल प्रवचना है। वो शिक्षा देते थे कि यदि कोई भक्त नगर में प्रचार करने के स्थान पर एकांत में चिंतन करना चाहता है तो वो महान संतों की नकल करके लोगों को इस आशा में धोखा दे रहा है कि उससे उसे सस्ती प्रशंसा प्राप्त होगी। इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत किसी ऐसे स्थान में गौड़ीय मठ की शाखा नहीं खोलना चाहते थे जो अच्छी तरह आबाद न हो। अभय अपने आध्यात्मिक गुरु को हर अवसर पर सुनते रहते, परंतु वो उनके सामने कोई दार्शनिक जिज्ञासा शायद ही कभी रखते, उन्हें केवल सुनना पसंद था। श्री प्रभुपाद मैं अपने आध्यात्मिक गुरु से कभी कोई प्रश्न ना पूछता,
अतिरिक्त इस प्रश्न की कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं। औसत के कारोबार में अभय चरण देव विख्यात हो गए थे। बुश की लेबोरेटरी के लिए उन्होंने अच्छा काम किया था और दूसरी कंपनियां भी उन्हें अपना एजेंट बनाना चाहने लगी थी। अभय को धनाढ्य बनने की आशा थी। श्रील प्रभुपाद, मेरे गुरु महाराज ने आज्ञा दी तुम ये करो, पर मैंने सोचा कि पहले मैं धनाढ्य बन जाऊं, तब मैं करूंगा। आरंभ में सोचता मेरे शिष्य बंधुओं ने संन्यास ले लिया है, वो घर घर भीख मांग रहे हैं, मैं भीख क्यों मांगू, पहले धन कमा लूं। भारत में दवाइयां बनाने की सबसे बड़ी कंपनी बंगाल केमिकल ने अभय से एक प्रस्ताव किया, किंतु जब कंपनी ने उनकी सभी शर्तों को नहीं माना, तब उन्होंने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। यद्यपि बाद में उसका उन्हें दुख हुआ, तो भी लक्षण अच्छे थे। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वो भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक होंगे। और डॉ कार्तिक बोस ने उनके ससुर से कहा था कि वो बहुत कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति है, लेकिन दूसरे प्रकार के लक्षण भी थे। अपने विस्तृत यात्रियों से उन्होंने बहुत से ग्राहक बना लिए थे, किंतु बहुत भुगतान भी प्राप्त करने बाकी थे। बहुत से ग्राहकों से भुगतान आने में देर होने लगी। उधर अभय पर कर्ज बढ़ने लगा। बुश लेबोरेटरी के 10,000 रुपए उन पर चढ़ गए। उनके शत्रु भी थे। जो व्यक्ति अभय के स्थान पर कलकत्ता में बुश लेबोरेटरी का मैनेजर बना था, वहाँ डॉ बुश को उनके खिलाफ भड़काने लगा। उसने बुश को भड़काया कि अभय बहुत अधिक स्वतंत्र हो गए हैं। उनके बारे में सुना गया है कि वो बंगाल केमिकल से वार्ता चला रहे हैं और जो इतना अधिक कर्ज उनके ऊपर हो गया है, उसका कारण नए मैनेजर के अनुसार प्रधान कार्यालय के प्रति उनमें स्वाभिभक्ति का अभाव है। कार्तिक बुश का रुख अभय के प्रति अनुकूल बना रहा, लेकिन जब कर्ज के कारण उन्हें आर्थिक कठिनाई होने लगी, तो जांच के लिए वो इलाहाबाद गए। प्रयाग फार्मेसी में उनकी बात डॉ घोष से हुई, जिन्होंने कहा कि वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, उनका कोई दोष नहीं है। विश्वास करके उन्होंने औषधि विक्रेताओं को दवाइयाँ उधार पर दी, लेकिन वो धन वसूल नहीं कर पा रहे हैं। डॉ बोस बोले, बहुत ठीक, लेकिन मैं उसे धन नहीं दे सकता। अभय ने कार्तिक बोस के साथ पूरा हिसाब किया और दोनों सहमत हुए कि मामले को निपटाने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि डॉ बोस प्रयाग फार्मेसी और अभय का सारा हिसाब किताब अपने हाथ में ले ले। इस तरह अभय कर्ज से मुक्त हो गए, लेकिन बेकार भी हो गए। अतुलानंद ब्रह्मचारी उनके पास गए और बोले, आप मठ में क्यों नहीं आ जाते? अब तो आप स्वतंत्र हैं। अभय निकटस्थ गोस्वामी मठ में और अधिक जाने लगे। गौड़ी मठ के ब्रह्मचारियों ने उन्हें सुझाव दिया कि वो कृष्ण भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाए, संसार का त्याग कर दे और उनके साथ पूरे समय के प्रचारक बन जाए। लेकिन अभय के लिए कारोबार छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं था। अगर वो ऐसा करे तो उनकी पत्नी और बच्चे को क्या होगा? उनके और राधा रानी के एक तीसरी संतान हो गई थी, वो लड़का था, इसलिए उनका आर्थिक दायित्व बढ़ रहा था। संसार को छोड़ देने की जो राय ब्रह्मचारियों ने उन्हें दी, उसमें उनकी नीयत अच्छी थी और उन्होंने जो स्वयं ऐसा किया था वो उनके लिए बहुत अच्छा था, परंतु अभय उनकी राय नहीं स्वीकार कर सकते थे। बिना काम के वो कठिनाई में थे, लेकिन उनका विश्वास बना रहा और कोई नया रोजगार पाने के लिए वो आतुर थे। अन्य कंपनियां भी थी जो उन्हें अपना एजेंट बनाने को तैयार थी और उनके बहुत से पुराने ग्राहकों ने चाहा कि बुश का आदमी हुए बिना भी अभय उनके समायोजक हो जाए। अभय ने अपनी निजी औषधि निर्माण प्रयोगशाला खोलने पर विचार किया। अंत में उन्होंने निर्णय किया कि वो अपना निजी कारखाना खोलेंगे, लेकिन इलाहाबाद से कहीं बड़े शहर बम्बई में। उन्होंने तय किया कि उनका परिवार इलाहाबाद में रहेगा और वो तथा उनके भाई बम्बई जाएंगे।
एक कमरा लेंगे और वहाँ एक कारखाना शुरू करने की संभावनाओं का सर्वेक्षण करेंगे। यद्यपि राधा रानी अपने पति की यात्राओं की अभ्यस्त थी, लेकिन उनकी कोई यात्रा इतनी दिनों की नहीं थी जितनी बम्बई की यात्रा होने की संभावना थी। अभय ने उनसे बात की और बताया कि उनके धंधे में हल्के नुकसान को श्री कृष्ण का आयोजना मानना चाहिए। परिवार के भरण पोषण के लिए उन्हें अब एक बड़ा धंधा आरंभ करना होगा और वो बम्बई जैसे बड़े नगर में ही किया जा सकता है, लेकिन इलाहाबाद में पारिवारिक जीवन थोड़े समय के लिए भंग हो जाएगा। उन्होंने दवाएं बनाने की एक बहुत छोटी इकाई इलाहाबाद में कायम करके अपने भांजे तुलसी को उसका भार सौंप दिया और भाई के साथ वो बम्बई चले गए। बम्बई में अभय ने ग्राट रोड पर एक कमरा किराया पर लिया और बोस लैबोरेटरी के मैनेजर के रूप में उन्होंने जो जानकारी प्राप्त की थी उसका उपयोग करते हुए दवाएं बनाने का अपना एक निजी कारखाना स्थापित किया। धंधा अच्छा चल निकला था, जबकि स्मिथ इंस्टीट्यूट नाम की एक बड़ी कंपनी ने अपने सेल्स एजेंट के रूप में उनकी सेवाएं चाही। अभय ने वो स्वीकार कर लिया, ये सोचते हुए कि स्मिथ के एजेंट के रूप में वो पैसा कमा लेंगे और साथ ही अपने धंधे का भी विकास करेंगे। दवाएं बनाने के धंधे से पैसे कमाने के बारे में उन्हें अपनी क्षमता पर विश्वास था। धंधे के सिलसिलों में बम्बई में यात्रा करते हुए अभय की भेंट गौड़ीय मठ के कुछ सदस्यों भक्ति रसिक श्रीधर महाराज और भक्ति सारंग गोस्वामी से हुई। ये दोनों भक्ति सिद्धांत सरस्वती के वरिष्ठ सन्यासी शिष्य थे। अभय ने उन्हें सम्मानित गुरु भाई माना, जो धर्मशास्त्रों और वैष्णव दर्शन के मर्मज्ञ थे। ऐसा लगा कि मानो अभय के भाग्य में था कि वो जहाँ भी जाएंगे उन्हें गुरु भाई मिलेंगे। उन्होंने और सन्यासियों ने इस प्रकार अचानक शहर में मिल जाने को शुभ माना। इलाहाबाद में मिले गौड़ीय मठ के सदस्यों की भांति ही इन प्रचारकों के पास भी कोई स्थायी केंद्र नहीं था, लेकिन वो एक केंद्र स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती की ओर से वो घर घर जाकर गौड़ीय मठ की बम्बई शाखा खोलने के लिए सहायक ढूंढ रहे थे। वे सहायता करना चाहते थे। अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा में एक साथी गुरु भाई होने के नाते वो अपनी सेवाएं उन्हें अर्पित करने को प्रस्तुत थे। सन्यासी के रूप में वो दोनों अभय से ऊंची स्थिति में थे, लेकिन अपनी कुछ असहाय अवस्था में वो सहायता के लिए अभय का सहारा खोज रहे थे। वो प्रॉक्टर रोड पर एक छोटी सी जगह में ठहरे थे और महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बनाने का अवसर उन्हें नहीं मिला था। अब उन लोगों ने एक दल बनाया। अभय उनका परिचय कारोबारी लोगों से कराते और सन्यासी उनसे नए केंद्र के लिए अनुदान लेते। अभय चरणाबिंद चंदा इकट्ठा करने में दक्ष थे और उसके लिए स्वच्छता पूर्वक उन्होंने समय दिया। फिर उनके साथी गुरु भाई उन पर जोर डालने लगे कि गौड़ीय मठ के प्रचार में वो पूरी तरह सम्मिलित हो जाए। श्री प्रभुपाद, हमने दान एकत्र करने के लिए एक दल बनाया जिसमें श्रीधर महाराज, गोस्वामी महाराज और स्वयं में 3 लोग थे। मैं उन्हें अपने कुछ दवा विक्रेताओं और डॉक्टरों मित्रों के पास ले गया और 2 दिन में हमने 500 रुपए इकट्ठे किए। श्रीधर महाराज भाषण देते, मैं परिचय कराता और गोस्वामी महाराज दान मांगने के लिए आग्रह करते। इस तरह गोस्वामी महाराज बहुत सराहना करने लगे और वो मेरे बारे में ऊंची बातें करने लगे। बाबू होकर वो बहुत दक्ष है, उसके इतने मित्र है और उसने इतना धन एकत्र कर लिया। हम उसे अपने मठ का कार्य वह क्यों न बना दे? वो हमारे साथ क्यों नहीं रहता? वो अकेले क्यों रहता है?
अभय प्रॉक्टर रोड पर मठ का स्थान देखने गए। वहाँ भक्तों के साथ वो कीर्तन में सम्मिलित हुए और उन्होंने भागवत पर उनके भाषण सुनिए। सन्यासियों के प्रार्थना पर अभय ने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ली कि बम्बई केंद्र के लिए वो अधिक उपयुक्त जगह खोजेंगे। उस शहर में जहाँ भी जाते संभव स्थानों की बात उनके ध्यान में रहती, जैसे इलाहाबाद में रहने वाली अपनी पत्नी और बच्चे के प्रति उनकी जिम्मेदारी थी। ठीक उसे ही दीक्षा ग्रहण करने का कारण अपने साथी गुरु भाइयों की सहायता करना उनका कर्तव्य था। न केवल धंधे की प्रतियोगिता में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनसे संघर्ष करना था, वरन उन्हें प्रचार में भी सम्मिलित होना था। लेकिन उनको लगता था कि वो सन्यासियों का जीवन कभी नहीं बिता सकेंगे जिसमें अपने कहने को कुछ चीज ना हो, कोई धंधा ना हो, नंगे फर्श पर सोना पड़े, निरा सादा खाना खाना पड़े। फरवरी 25, 1935 उस दिन श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती का 62वां जन्म दिवस था। जगन्नाथपुरी में जहाँ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती निवास कर रहे थे, भक्तों ने उस दिवस को समारोह पूर्वक मनाया। बम्बई केंद्र में जो थोड़े से भक्त थे, उन्होंने संध्या को जलसा किया और स्थानीय लोगों को उसमें आमंत्रित किया। उस अवसर के लिए अभय ने एक कविता लिखी। नमस्कार करो ओ लोगों, नमस्कार करो उस शुभ दिन को जो स्वर्ग से भी मंगलमय है, मई से भी अधिक मधुर है। जब वो प्रकट हुए पवित्र पुरी में मेरे स्वामी और गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति। ओहो मेरे गुरु सुख संवाद प्रचारक देवदूत, हमें अपना प्रकाश दो, अपना दीप प्रज्वलित करो। अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हुए मानव जाति एकमात्र आशा कृष्ण कृपा मूर्ति। हम पथ भ्रष्ट है, मार्ग से भटके हुए, प्रभु हमें बचा लो। हमारी उत्कंठ प्रार्थना है, विस्मयजनक है आपने ढंगा हमें अपनी ओर उन्मुख करने हेतु। प्रणाम करते हैं हम आपके चरणों को, हे कृष्ण कृपा मूर्ति। भूल गए हैं कृष्ण को हम पतित जीव, इससे हम भर रहे हैं माया का भारी कर। चारों ओर अंधकार सब असूझ, आशा है केवल कृष्ण कृपा मूर्ति। संदेश सेवा का आप लाए हो, स्वस्थ जीवन का जैसा चैतन्य लाए थे सबको अज्ञात। ये बंधन युक्त है, ये आपकी भेंट है, हे कृष्ण कृपा मूर्ति। परमेश्वर है इंद्रियानुभूति से युक्त सिद्ध किया है आपने, निर्विशेष निराकार बात के विपत्ति का निराकरण किया है आपने, इससे पाया है जीवन नया स्फूर्तिमय हमने। अर्चन करते हैं आपके चरणों का, हे कृष्ण कृपा मूर्ति। यदि आप ना आते तो कौन बताता हमें संदेश कृष्ण का शक्ति और साहस से भरा। आपका अधिकार है ये, दंड आपके हाथ है, मुझ पतित का उद्धार कीजिए, हे कृष्ण कृपा मूर्ति। सेवा का मार्ग प्रशस्त आपके द्वारा, हर्षद और स्वस्थ है प्राप्त के निहार बिंदु की तरह। सबसे प्राचीन किंतु नित्य नए परिधान में किया अद्भुत कर्म, हे कृष्ण कृपा मूर्ति। अभय चरणदास अभय ने एक भाषण भी तैयार किया था जिसे उन्होंने एक कृत अतिथियों और गौठीय मठ के सदस्यों के सामने पढ़ा। यद्यपि उनकी मातृभाषा बंगाली थी, किंतु उनकी अंग्रेजी स्पष्ट और सुबोध थी। सज्जनों, आचार्य देव की अभ्यर्थना का जो आयोजन आज शाम यहाँ किया गया है वो किसी शाखा विशेष का नहीं है, क्योंकि जब हम गुरुदेव या आचार्य देव के मूलभूत सिद्धांत की बात करते हैं तो ये सर्वव्यापी सिद्धांत की बात होती है। इसमें मेरे गुरु, आपके गुरु या अन्य किसी के गुरु में भेद करने का प्रश्न नहीं उठता। गुरु केवल एक है जो मुझे, आपको और अन्यों को शिक्षा देने के लिए असंख्य रूप में प्रकट होते हैं। गुरु या आचार्य देव जैसा कि प्रामाणिक धर्म शास्त्रों से हमें ज्ञान होता है, अद्वैत विश्व का संदेश देते हैं। मेरा आश्रय परम पुरुष के उस दिव्य लोक से है जहाँ हर वस्तु बिना किसी भेदभाव के परम सत्य की सेवा में रत है।
कविता की तरह ही भाषण भी व्यक्तिगत था, लेकिन कविता से भी बढ़कर वो अधिकारपूर्ण दार्शनिक प्रचार था। गुरु भाई अभय द्वारा वैष्णव दर्शन के इसे कैलाशपूर्ण प्रस्तुतिकरण से बहुत प्रभावित हुए। ये कैसे संभव हुआ? उनके लिए कोई ऐसे आश्चर्य की बात नहीं होना चाहिए थी। अपने गुरु भाइयों की तरह भी अभय ने भी वैष्णव दर्शन के संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती से सुना था। गीता, भागवत और भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करने और अपने आध्यात्मिक गुरु को सुनने के बाद भला अभय उनकी शिक्षाओं का आख्यान करने में समर्थ क्यों न होते? क्या वो परंपरा के भक्त नहीं थे? लेकिन उस समय तक किसी को मालूम नहीं था कि वो अंग्रेजी में इतनी दक्षता से प्रचार कर सकते हैं। इसलिए यदि परम सत्य एक है जिसके विषय में हम सोचते हैं कोई मत भेद नहीं है, तो गुरु भी दो नहीं हो सकते। जिन आचार्य देव के विनम्र अभ्यर्थना के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं, वो किसी शाखागत संस्था के या सत्य की विभिन्न व्याख्या करने वाले बहुत से गुरुओं में से एक नहीं है। प्रत्युत वो जगत गुरु है या हम सब के गुरु है। अंतर केवल ये है कि कुछ पूरे तन मन से उनकी आज्ञा मानते हैं, जबकि दूसरे उनकी आज्ञा का प्रत्यक्ष पालन नहीं करते। जिस गुरु के संबंध में अभय बोल रहे थे, निश्चय ही वो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती थे। धर्मशास्त्र के मूल संग्रहकर्ता व्यासदेव के प्रतिनिधि अभय ने समझाया कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को दिव्य ज्ञान दिया था। ब्रह्मा से वो ज्ञान नारद को मिला, नारद से व्यासदेव और व्यास से मध्य को। चूंकि श्री भक्ति सिद्धांत वैदिक ज्ञान को बिना किसी टीका टिप्पणी के यथा परंपरा प्रस्तुत कर रहे थे, इसलिए वो ही गुरु थे जो लोगों को वेद के प्रामाणिक ज्ञान से लाभान्वित कर सकते थे। अभय ने कहना जारी रखा, सज्जनों, हमारा ज्ञान इतना अधूरा है, हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है, हमारे साधन इतनी सीमित है कि हमारे लिए परम धाम का रच मात्र भी ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है, जब तक कि हम श्री व्यासदेव या उनके सच्चे प्रतिनिधि के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित न कर दे। अभय ने व्याख्या की कि भारत को इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हजारों वर्ष से है और ये ज्ञान यद्यपि इस समय वो धुंधला पड़ गया है, संसार को भारत की वास्तविक भेंट है। हमें निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि वर्तमान युग में जो अंधकार है वो भौतिक उन्नति के अभाव के कारण नहीं है, वरन इसलिए है कि हम अपने आध्यात्मिक उन्नति का सूत्र खो बैठे हैं, जो मानव जीवन की प्रथम आवश्यकता और सर्वोच्च प्रकार की सभ्यता की कसौटी है। वायुयानों से बम गिराना उस आदिम अवस्था से उन्नत सभ्यता का द्योतक नहीं है, जिसमें पहाड़ों की चोटियों से शत्रुओं के सिरे पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए जाते थे। नई मशीन गनों और विषैली गैसों के आविष्कार से पड़ोसियों को मारने की कला में सुधार हो, हम उस आदमी बर्बरता से आगे की उन्नति नहीं कर सकते, जो धनुष बाणों से जान लेने की दक्षता पर गर्व करती थी। नहीं, पृष्ठ स्वार्थपरता की भावना के विकास से बौद्धिक पशुता के अतिरिक्त और कुछ सिद्ध होता है। अतः जब अन्य लोग अभी एक ऐतिहासिक अनिष्टों के पेट में थे, भारत के ऋषियों ने एक भिन्न प्रकार की सभ्यता का विकास किया, जो हमें स्वयं को जानने में समर्थ बनाती है। उन्होंने अन्वेषित किया कि हमारा अस्तित्व निरा भौतिक नहीं है, वरन हम आध्यात्मिक स्थायी और परम सत्ता के अनिश्वर सेवक है। भाषण जारी रहा। दुर्नियोजित मानव जीवन के भयंकर परिणामों का और बार बार के जन्म और मृत्यु के दुखों का वर्णन करते हुए अभय ने आध्यात्मिक गुरु के सामने समर्पित होने की आवश्यकता पर बार बार बल दिया। उन्होंने मिथ्याभासी भौतिकतावादी दार्शनिकों, नास्तिक राजनीतिज्ञों और अंधे इंद्रिय पोषकों की निंदा की। बार बार उन्होंने भगवान के और भगवान के सच्चे भक्तों के सेवा
सेवक के रूप में आत्मा की स्वाभाविक और उत्कृष्ट स्थिति की ओर संकेत किया। अपने आध्यात्मिक गुरु के 2 वर्ष पुराने दीक्षित शिष्य अभय ने अपनी ओर संकेत करते हुए कहा, सज्जनों, दिव्य ज्ञान के लिए यद्यपि हम लोग भोले बालकों की तरह है, तथापि कृष्ण कृपा मूर्ति मेरे गुरुदेव ने मिथ्या ज्ञान के अविजय अंधकार को नष्ट करने के लिए हमारे अंदर ज्ञान की चिंगारी प्रज्वलित कर दी है और हम इतने सुरक्षित हैं कि मायावादी विचारधारा के चाहे कितने भी दार्शनिक तर्क हो, वो हमें कृष्ण कृपा मूर्ति के चरण कमलों के शाश्वत आश्रय से रचा मात्र भी विचलित नहीं कर सकते। और हम इस महत्वपूर्ण विषय में मायावादी विचार धारा के बड़े बड़े विद्वान को चुनौती देने के लिए तैयार है कि श्री भगवान और गोलोक में उनकी दिव्य लीलाएं हैं, वेदों का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई आशा नहीं है कि अपने जीवन के आगामी करोड़ों जन्मों में मैं श्री भगवान के प्रति सेवा का कोई अवसर पाऊं, किंतु मुझे विश्वास है कि किसी न किसी दिन उस माया के किचड़े से मेरा उद्धार होगा जिसमें इस समय में जकड़ा हुआ हूँ। अतएव सच्चे मन से मैं अपने देव स्वरूप गुरु के चरण कमलों में निवेदन करता हूँ कि अपने पूर्व दुष्कृत्यों के लिए जो मेरा भाग्य है उसे मुझे भोगना दिया जाए, किंतु इस अनुभूति की मुझे शक्ति प्राप्त हो कि परम श्री भगवान के एक अच्छे तुच्छ सेवक के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं हूँ। उन परम श्री भगवान के जिनके प्राप्ति देव स्वरूप गुरुदेव के दृढ़ दया से ही संभव है, इसलिए अपनी समस्त विनम्रता के साथ मैं उनके चरण कमलों को नमन करता हूँ। अपनी कविता और भाषण दोनों को उन्होंने दी हार्मोनिस्ट में प्रकाशन के लिए दिया। उस पहली कविता के प्रकाशन से ही अंग्रेजी के सचेत लेखक के रूप में उनका नाम हो गया। दी हार्मोनिस्ट के संपादक स्वामी भक्ति प्रदीप तीर्थ ने उन्हें कवि की उपाधि दी। अभय के कुछ गुरु भाइयों ने भी ये नाम पकड़ लिया और वो उन्हें कवि कहने लगे। उनमें से अधिकतर यहाँ तक कि सन्यासी भी अंग्रेजी में उतने योग्य नहीं थे, किंतु अभय कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो इस बात को सराह रहे थे कि कविता व्यक्तिगत थी जो अभय द्वारा एक सच्चे गुरु की स्वीकृति और उनकी पूजा और तर्जनी थी। साथ ही धर्मशास्त्र के निष्कर्षों का उसमें दृढ़ता से व्यक्त किया गया था। अभय को श्री व्यास पूजा अभिनंदन का वास्तव गौरव उस समय मिला जब उनकी कविता श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती तक पहुंची और उसमें उन्हें प्रसन्नता हुई। उसके एक पद से श्रील भक्ति सिद्धांत को इतनी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने उसे सभी अतिथियों को दिखाया। परमेश्वर है इंद्रियानुभूति से युक्त सिद्ध किया है आपने, निर्विशेष निराकारवाद की विपत्ति का निराकरण किया है आपने। जो हो इस सरल पद में अभय ने मायावादियों के विरुद्ध अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षा का सारांश अभिव्यक्त किया और श्रील भक्ति सिद्धांत के लिए ये एक संकेत था कि अभय अपने गुरुदेव की विचारधारा को कितनी अच्छी तरह जान गए थे। अभय आह्लादित हो उठे जब उन्होंने सुना कि कविता के इस पद से उनके आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्नता हुई है। अभय के एक गुरु भाई ने अभय की इस कविता की तुलना रूप गोस्वामी की एक कविता से की जिसमें उन्होंने भगवान चैतन्य के उस आंतरिक चिंतन का वर्णन किया था जिसके कारण वो भावातिरेक की दशा को प्राप्त हो गए थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को लेख भी बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे अपने कुछ विश्वस्त भक्त को दिखाया। दी हार्मोनिस्ट के संपादक को उन्होंने आदेश दिया वो जो कुछ लिखे उसे प्रकाशित करो। अभय के विचार से ये स्वाभाविक था कि व्यवसाय में उनके बहुत से विरोधी या प्रतिद्वंदी हो, ये सफलता का लक्षण था, किंतु बम्बई की प्रतिद्वंदता से उन्होंने धनाढ्य बनने का एक और अच्छा अवसर खो दिया। स्मिथ इंस्टीट्यूट में अभय के निरीक्षक का लड़का उनका शत्रु बन गया।
पिता और पुत्र दोनों ने स्मिथ इंस्टीट्यूट के अधिकारियों से शिकायत की कि अभय चरण दे स्मिथ लेबोरेटरी के वस्तुओं के स्थान पर अपनी निजी लेबोरेटरी की वस्तुओं के विक्रय को आगे बढ़ा रहे हैं। इस षड्यंत्र के कारण अभय स्मिथ इंस्टीट्यूट में अपना स्थान खो बैठे और उनके निरीक्षक ने अपने लड़के को उनके स्थान पर नया एजेंट बना दिया। अभय को फिर आत्मनिर्भर बनना पड़ा। बम्बई में अपने साथी सन्यासी गुरु भाइयों की सहायता में लगे हुए अभय को गवालिया ट्रैक रोड पर एक 2 मंजिला मकान किराए पर प्राप्त था। हर एक सहमत था कि वो केंद्र के लिए उपयुक्त था। अभय ने किराए की व्यवस्था की, मकान की मरम्मत कराए और सन्यासियों को उसमें ले जाकर बसाया। ऐसा लगता था कि अभय के सभी आध्यात्मिक प्रयत्न तो सफल हो जाते थे, किंतु व्यावसायिक प्रयत्नों को बार बार विफलता का मुंह दिखाना पड़ता था। व्यवसाय में कुछ विरोधियों का होना तो स्वाभाविक ही है, इससे निरुत्साहित होने की कोई बात नहीं थी। षड्यंत्र और हानि व्यवसाय के खेल के अनिवार्य अंग है। औषधि निर्माण व्यवसाय के क्षेत्र में अभय का नाम अभी भी देश भर में विख्यात था, लेकिन व्यवसाय में लाभ हानि का प्रश्न अभय को उतना परेशान नहीं कर रहा था जितना उनका ये संदेह कि इस व्यवसाय में बने रहना उनके लिए अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा का सर्वोत्तम मार्ग है या नहीं। व्यवसाय तभी अच्छा था यदि ये उनके आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ चल सके। भगवान चैतन्य ने कहा था कि हरे कृष्ण कीर्तन को हर गांवों और कस्बे में फैलाना चाहिए और अभय उस भविष्यवाणी को पूरा करने में अपने आध्यात्मिक गुरु की सहायता करना चाहते थे, विशेषकर धन इकट्ठा करके और केंद्र की स्थापना करके। उनकी कमाई का सर्वांश उनके परिवार के पोषण में ही नहीं खर्च होना चाहिए था। आदर्श तो यही होना चाहिए कि पारिवारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन का साथ साथ प्रगति करे, लेकिन कठिनाई अभय की पत्नी को लेकर थी। उन्हें व्यवसाय में हानि से चिंता होती और आध्यात्मिक सफलताओं के प्रति वो उदासीन थी। वो घर और परिवार के घेरे में ही रहना चाहती थी और अभय के सुझाव के बावजूद उन्होंने शील भक्ति सिद्धांत से दीक्षा लेने से इनकार किया था। स्वयं अभय की पत्नी के रूप में उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मौजूद था और प्रतिद्वंदिता का ये युद्ध उसने घर के अंदर खड़ा किया था, जो और भी बुरा था। अभय जब कभी अपने परिवार में इलाहाबाद जाते तो अपने अच्छे इरादों से उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करते। बम्बई में व्यवसाय इतना अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन उनके पास नई योजनाएं थी और वो अपने परिवार को विश्वास दिलाते कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने योजना बनाई कि पत्नी को अधिक उपदेश दिया जाए ताकि सारा परिवार आध्यात्मिक क्रियाकलापों में अधिकाधिक लग सके। वो चाहते थे कि अतिथियों को आमंत्रित किया जाए, भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम पर चर्चाएं हो, कीर्तन किया जाए और प्रसाद बांटा जाए। वो अपने आध्यात्मिक गुरु और गुरु भाइयों की तरह प्रचार कार्य में प्रवृत्त होना चाहते थे। ये कार्यक्रम ऐसा नहीं था कि कोई सन्यासी या ब्रह्मचारी आकर उसकी अध्यक्षता करे, अभय स्वयं ही ये कर सकते थे। आदर्श परिवार का ये एक दृष्टांत हो सकता था, लेकिन राधा रानी उनके सामने झुकने को तैयार नहीं थी। उनका उपदेश सुनने के लिए आने के स्थान पर वो बच्चे के साथ चाय पीते हुए दूसरे कमरे में बैठी रहती। बम्बई में अभय श्रीधर महाराज और भक्ति सारंग गोस्वामी के संपर्क में आए ये दोनों सन्यासी उच्च दर्जे के विद्वान थे। श्रीधर महाराज शास्त्र में पारंगत होने के कारण सम्माननीय थे और भक्ति सारंग गोस्वामी का नाम उनके अंग्रेजी में लिखने और भाषण देने के कारण था। कभी कभी अभय अपनी अनुभूतियों के संबंध में उनसे विचार विमर्श करते। अभय ने अपने आप भी शास्त्रों का अध्ययन किया, जिनमें उनके आध्यात्मिक गुरु और पहले के आचार्यों द्वारा गीता और भागवतम पर लिखी गई टीकाएं सम्मिलित थी।
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 41 की टीका का अध्ययन करते हुए उन्होंने पढ़ा कि शिष्य के लिए उसके आध्यात्मिक गुरु का आदेश उसके प्राण और आत्मा सदृश है। इन शब्दों का अभय पर गहरा प्रभाव हुआ। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आदेश के पालन की उनकी इच्छा शक्ति को इससे बड़ा बल मिला और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 88वें एक अध्ययन में उन्हें एक ऐसा श्लोक मिला जिसमें भगवान कृष्ण की उक्ति से वो चमत्कृत हो उठे। इससे हम अनुग्रहामि हरिस्य तद धनम सनैहम ततो धनम तेजन्यस्य स्वजना दुखा दुखितम। जब मैं किसी पर अनुग्रह करता हूँ तो धीरे धीरे उसकी भौतिक संपत्ति का हरण कर लेता हूँ, तब उसके स्वजन उसे दुख दग्ध निर्धन मानव समझकर उसका परित्याग। इस श्लोक को पढ़कर अभय कांप गए। ये मानो उन्हीं के लिए हो, लेकिन उसका आशय क्या था? क्या इसका आशय ये है कि कृष्ण मेरी सारी संपत्ति ले लेंगे? उन्होंने सोचा, उस समय क्या सचमुच यही हो रहा था? क्या इसलिए व्यवसाय संबंधी उनकी सारी योजनाएं विफल हो रही थी? उन्होंने श्लोक के अर्थ के विषय में श्रीधर महाराज से चर्चा की। श्रीधर महाराज ने पुष्टि की कि हाँ, जो कुछ हो रहा था वो शायद भगवान कृष्ण और उनके बीच बढ़ते संबंध का परिणाम था। जुलाई 1935 में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती बम्बई केंद्र में भगवान कृष्ण के शिव विग्रह की स्थापना और उनकी आराधना का समारंभ करने के लिए आए। उनके भक्तों ने तब तक जो कुछ किया था उससे वो प्रसन्न हुए। भक्ति सारंग महाराज ने उनके सामने स्वीकार किया था कि धन संग्रह और नए केंद्र की स्थापना के रूप में अधिकांश कार्य अभय बाबू का किया हुआ था। अभय अलग क्यों रहे हैं? भक्ति सारंग ने पूछा। उन्हें इस बम्बई केंद्र का अध्यक्ष होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उत्तर दिया, अच्छा ही है कि वो आपके दल से बाहर रह रहे हैं। समय आने पर वो सब कुछ स्वयं करेंगे। आपको उनकी स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। जब ये वार्ता हुई तब वे मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके गुरु भाइयों ने श्री भक्ति सिद्धांत ने जो कुछ कहा था वो उन्हें बता दिया। अभय के आध्यात्मिक गुरु के ये शब्द उनके लिए महत्वपूर्ण थे, जिनमें रहस्यमय भविष्यवाणी की ध्वनि थी। उन शब्दों को उन्होंने अपने मन में संचित कर लिया और उनके अर्थ पर वो विचार करने लगे। नवंबर 1935 में अभय फिर अपने आध्यात्मिक गुरु के पास वृंदावन पहुँचे। कार्तिक का महीना था, जो वृंदावन के दर्शन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना है। श्री भक्ति सिद्धांत अपने शिष्यों के साथ एक मास के लिए शांत और पवित्र राधा कुंड के तट पर रहे थे, जहां राधा और कृष्ण क्रीड़ा किया करते थे। जुलाई में बम्बई छोड़ने के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती कलकत्ता चले गए थे। वहां उन्होंने रेडियो पर भाषण दिया, बहुत से सार्वजनिक भाषण दिए, उन प्रचारकर्ताओं के लौटने का स्वागत किया जिन्हें उन्होंने यूरोप भेजा था, और श्री भागवतम के अनुवाद और टीका का प्रकाशन पूरा किया। तब अक्टूबर में वो राधा कुंड आए थे। वो भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा निर्मित छोटे से एक मंजिले मकान में निवास करते हुए शिष्यों को उपदेश देने और उपनिषदों, चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवत के अध्ययन में लगे थे। श्री कुंज बिहारी मठ में उन्होंने शिव विग्रह की स्थापना भी की थी। राधा कुंड के तट प्राचीन इमली, तमाल और नीम की गाढ़दार शाखाओं की चमकदारी हरी पत्तियों से आच्छादित थे। छिछले जल में सारस अपनी लंबी टांगों पर चित्रवत खड़े रहते थे, जबकि जल मुर्गा बिया कुंड में आर पार चक्कर लगाया करती थी और जब तक मछली के लिए अचानक डुबकी मार देती थी। कभी कभी कोई कच्छप जल की गहराई से अपनी नाक ऊपर कर देता था या कोई मछली छलांग लगा देती थी।
हरे रंग के तोते प्राय जोड़े में हरे भरे वृक्षों के बाहर भीतर उड़ते दिखाई देते थे और इधर उधर फुकरते हुए गौरी चहचहा करते थे। वहाँ मोर भी थे जो अधिकतर निकटवर्ती बगीचों में रहते थे। कभी कभी खरगोश और यहाँ तक कि हरिण भी आ जाते थे। राधा कुंड का वातावरण कृष्ण लीला के इतिहास से समृद्ध था। 5000 वर्ष पहले राधा और कृष्ण ने यहाँ दिव्य लीलाएं की थी और केवल 500 वर्ष पहले भगवान चैतन्य ने इस राधा कुंड को फिर से खोज निकाला था। भगवान चैतन्य के महान अनुयायी रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ कई साल रहे थे। वो निरंतर हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहते और भगवान चैतन्य महाप्रभु के क्रियाकलापों की चर्चा में लीन रहते थे। और यहीं पर एक भजन कुटीर में कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरित्रामृत नाम से महाप्रभु चैतन्य की लीलाओं का वर्णन लिखा था, जिसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती इतना आनंद लेते थे। राधा कुंड ने निवासियों में बहुत से बाबाजी लोग थे जो छोटे छोटे भजन कुटीरों में रहते थे और हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करते थे। अपने आध्यात्मिक गुरु के वृंदावन में निवास के विषय में सुनकर अभय अपने पुत्र के साथ बम्बई से वहां पहुंचते थे, केवल उनके दर्शनों के लिए। श्रील भक्ति सिद्धांत का दर्शन सदैव ही प्रसन्नता का अवसर था। फिर ये दर्शन वृंदावन में प्राप्त हो रहा था, इसलिए उसमें और भी पूर्णता थी। अपने प्रिय मार्गदर्शक और मित्र से अभय का ये मिलन 1932 में वृंदावन की परिक्रमा में हुई भेंट से भिन्न था। अब अभय कमरे के पिछले भाग में बैठे अज्ञात व्यक्ति नहीं थे। अब वो प्रामाणिक शिष्य थे जिसको कवि नाम मिल चुका था, जिसने प्रशंसनीय कविता और लेख की रचना की थी, जिसने ध्यान लगाकर गुरुवाणी सुनी थी और जिसके द्वारा इलाहाबाद मठ को सहायता मिली थी और बम्बई में मठ की स्थापना हो चुकी थी। इस बार अभय को अवसर मिल गया था कि वो एकांत में अपनी आध्यात्मिक गुरु से मिल सके। गुरु को अभय के पुत्र के विषय में स्मरण था। उन्होंने उसे एक छोटी जैकेट भेंट में दी और अब राधा कुंड के किनारे अकेले में साथ साथ टहलते हुए श्री भक्ति सिद्धांत कवि अभय की और मुड़कर उनसे गोपनीय वार्ता करने लगते। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि उनके प्रमुख शिष्यों में कलकत्ता में कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे। वो इससे बहुत दुखी थे। वृंदावन में उनके मन पर अभी भी वो बोझ बने हुए थे। उनके कुछ शिष्य आपस में इसलिए लड़ रहे थे कि कलकत्ता में गौड़ी मठ के मुख्यालय में कौन किस कमरे में रहेगा और किन सुविधाओं का उपयोग करेगा। वो सभी शिष्य उसी मठ के सदस्य थे और मुख्यालय का उपयोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए था। ऐसा होने पर भी वो अपने आध्यात्मिक गुरु की उपस्थिति में भी लड़ रहे थे। ब्राह्मणों और वैष्णवों से अपेक्षा की जाती है कि वो जीव मात्र के प्रति ईर्ष्या देश से मुक्त होंगे। आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या देश का तो कहना ही क्या। यदि वो अभी आपस में लड़ रहे हैं तो आध्यात्मिक गुरु के तिरोधान के बाद वो क्या करेंगे। अभय का इन मामलों में से कोई संबंध न थी और न उन्हें उनके बारे में विस्तृत जानकारी थी या इस बात का ज्ञान था कि उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं। लेकिन अपने आध्यात्मिक गुरु से उनके बारे में जानकर अभय भी दुखी हुए। बहुत चिंतित होकर श्री भक्ति सिद्धांत अभय से बोले, आगुन ज्वाला बे आग लग जाएगी। एक दिन कलकत्ता के गौड़ीय मठ में आग लग जाएगी और निजी होते कि वो आग फैल जाएगी और सब भस्म कर डालेगी। अभय सुनते रहे लेकिन वो नहीं जानते थे कि करे क्या। श्री भक्ति सिद्धांत ने ये सिद्ध करने के लिए लंबा और कड़ा संघर्ष किया था कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण, सन्यासी या वैष्णव के दर्जे तक उठ सकता है।
किंतु यदि उनके अनुयायी अल्प धन या पद के लोभ में पड़कर प्रदूषित हो जाते हैं और इस प्रकार सारे परिचय और परिष्कार के बावजूद अपने को निम्न वर्ण का सिद्ध करते हैं तो उनका मिशन उच्छिन्न हो जाएगा। यदि धर्म के नाम पर वो आराम पद और बड़प्पन में आसक्त हो जाते हैं तो इसका आशय केवल यही हो सकता है कि वो अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं को ग्रहण करने में असफल रहे हैं। श्री प्रभुपाद उनका रोना था कि ये लोग मकान की ईंटों और पत्थरों के पीछे पागल थे। उन्होंने इसकी निंदा की। वो बहुत अधिक दुखी थे। जब हम एक किराए के मकान में रह रहे थे, श्री भक्ति सिद्धांत ने कहा, उस समय यदि हम 2 या 300 रुपए भी इकट्ठे कर लेते तो उस ढंग में हम बहुत आराम से रह सकते थे। उस समय हम अधिक प्रसन्न होते। लेकिन चूंकि बाग बाजार में हमें ये संगमरमर का भवन मिला है, हमारे लोग आपस में झगड़ते हैं। इस कमरे में कौन रहेगा, उस कमरे में कौन रहेगा, इस कमरे का मालिक कौन बनेगा। हर एक अलग अलग योजना बना रहे हैं। बहुत अच्छा होता कि दीवालों से संगमरमर निकाल कर उनसे पैसे पैदा किए जाते। यदि मैं ऐसा कर सकता और पुस्तकें प्रकाशित करता तो वो बहुत अच्छा होता। अभय को लगा कि उनके आध्यात्मिक गुरु उनसे आपात स्थिति में बात कर रहे हैं, मानो वो उनसे सहायता मांग रहे हो या घोर संकट के निवारण के लिए आग्रह कर रहे हो। लेकिन वो क्या कर सकते थे। श्री भक्ति सिद्धांत ने तब सीधे अभय से कहा, आमर इच्छा छिल किछु बे कराना। मेरी इच्छा कुछ पुस्तकें छपाने की थी। यदि तुम्हें कभी भी धन मिले, किताबें छपवाना। राधा कुंड के किनारे खड़े हुए और अपने आध्यात्मिक गुरु को निहारते हुए अभय को लगा कि ये शब्द उनके अंतर्मन में प्रविष्ट हो रहे हैं। यदि तुम्हें कभी धन मिले तो किताबें छपवाना। दिसंबर 1936 जगन्नाथपुरी में श्री भक्ति सिद्धांत का स्वास्थ्य खराब था। अभय बम्बई में थे और वो अपने गुरु महाराज को पत्र लिखाना चाहते थे। उन्होंने सोचा वो मुझ पर कुछ दयालु है, वो मेरी प्रार्थना समझ जाएंगे और वो लिखने लगे। प्रिय गुरु महाराज, आपके चरण कमलों में विनम्र प्रणाम स्वीकार हो। आपके पास बहुत से शिष्य हैं और मैं उनमें से एक हूँ, लेकिन वो आपके प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं। उनमें कुछ ब्रह्मचारी है, कुछ सन्यासी है, किंतु मैं गृहस्थ हूँ। मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। कभी कभी मैं आर्थिक सहायता करता हूँ, जबकि मैं प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर सकता। क्या कोई विशेष सेवा है जो मैं कर सकता हूँ? 2 सप्ताह बाद अभय को उत्तर मिला, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अंग्रेजी के माध्यम से हमारे विचारों और तर्क को उन लोगों तक पहुंचा सकते हो जो अन्य सदस्यों की भाषाओं से परिचित नहीं है। इससे तुम्हारा भी भला होगा और श्रोताओं का भी। मुझे पूरी आशा है कि यदि तुम भगवान चैतन्य की शिक्षाओं की नवीन धारणा का प्रवेश जन सामान्य में तथा दार्शनिकों और धर्मवेताओं में करने के लिए मिशन की सेवा कर सको तो तुम अपने आप को उच्च कोटि का अंग्रेजी प्रचारक बना लोगे। अभय को तुरंत ज्ञात हो गया कि ये तो वही उपदेश है जो 1922 की पहली भेंट में उन्होंने प्राप्त किया था। उन्होंने इसे उसके पुष्टि माना। अब अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में उनके मन में कोई संदेह नहीं रह गया था। उनके आध्यात्मिक गुरु ने 1922 में कलकत्ता में जो कुछ कहा था वो कोई आकस्मिक उक्ति नहीं थी, नहीं वो कोई आकस्मिक भेंट थी। उपदेश वही था, अपने आप को अंग्रेजी में बहुत अच्छा प्रचारक बनाओ, इससे तुम्हारा भी भला होगा और तुम्हारे श्रोताओं का भी। श्री भक्ति सिद्धांत का 1 जनवरी 1937 को इस नश्वर संसार से तिरोधान हो गया। जीवन के अंतिम दिन वो चैतन्य चरित्रामृत पढ़ने और माला जपने में बिता रहे थे जब एक डॉक्टर उन्हें देखने आया था और उन्हें इंजेक्शन देने चाहता था। तब श्री भक्ति सिद्धांत ने विरोध किया था, आप मुझे इस ढंग से तंग क्यों करते हैं?
केवल हरे कृष्ण कहो। बस शिष्यों के प्रति उनके अंतिम शब्द ये थे। मेरा परामर्श है कि रूप और रघुनाथ भगवान चैतन्य के शिष्य की शिक्षाओं का प्रचार पूरी शक्ति और सभी साधनों को लगाकर करो। हमारा अंतिम लक्ष्य श्री रूप स्वामी और श्री रघुनाथ गोस्वामी के चरण कमलों की रस बन जाना है। तुम लोगों को अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में एक साथ मिलकर परम ज्ञान परम भगवान की सेवा में कार्यरत होना चाहिए। इस भौतिक संसार में केवल भगवान की सेवा के निमित्त तुमको बिना वाद विवाद के इन प्रकार इन सभी संकटों के बावजूद जीवन यापन करना चाहिए। सारी कठिनाइयों आलोचनाओं और असुविधाओं के बावजूद परम भगवान की सेवा का कार्य कभी मत छोड़ो। तुम इसलिए निराश मत हो क्योंकि संसार में अधिकतर लोग परम भगवान की सेवा नहीं करते। तुम अपनी सेवा मत बंद करो, यही तुम्हारा सर्वस्व है। दिव्य भगवान के पवित्र नाम के श्रवण और कीर्तन से मुख मत मोड़ो। तुम हमेशा भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन एक वृक्ष के धैर्य और सहिष्णुता तथा एक तिनके की विनम्रता की भांति करो। तुम लोगों में बहुत से सक्षम और योग्य कार्यकर्ता है, हमें और किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। अंतिम दिनों में उनकी चेतना बनी रही और अंत तक वो आदेश देते रहे। उन्होंने विशेष रूप से और स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया कि उनके गौड़ीय मठ की व्यवस्था का भार एक द्वादश सदस्यीय शासी मंडल पर हो, जिसे भक्तगण अपने में से चुनकर बना सकते हैं। अंत में उन्होंने कहा, जो उपस्थित है और जो अनुपस्थित है उन सब का मेरा आशीर्वाद। स्मरण रहे कि हमारा एकमात्र कर्तव्य और धर्म परम भगवान और उनके भक्तों की सेवा का प्रचार और प्रसार करना है। जनवरी 1 को पूर्वार्ध में 5:30 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। ये समाचार शीघ्र बम्बई में अभय के पास पहुंचा। तत्क्षण वो दुख से विलाप करने लगे। उनके लिए अब अपने गुरु महाराज से प्रत्याशित भेंट का आनंद जाता रहा। देव स्वरूप श्रील भक्ति सिद्धांत के लंबे प्रभावशाली रूप के केवल दर्शन के लिए व्यवसाय के बहाने कलकत्ता या वृंदावन की यात्राओं के भी अवसर समाप्त हो गए। अब वो कभी नहीं मिलेंगे, ये विचार ही अभय के लिए असह्य हो गया। दार्शनिक दृष्टि से अभय जानते थे कि दुख मनाने का कोई कारण नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती का इस संसार में आगमन भगवान चैतन्य के मिशन को पूरा करने के लिए था और अब जरूरत थी कि वो इस संसार को छोड़कर दूसरे में जाए, जहां उन्हें वैसे ही कार्यकलापों में लगना था। इस दार्शनिक विचार में लेस होते हुए भी अभय अपने को अकेला अनुभव कर रहे थे। उनके 2 महान शुभ चिंतक जाते रहे थे, पहले उनके पिताजी और अब उनके आध्यात्मिक गुरु। लेकिन वो कृतज्ञ थे कि उनके आध्यात्मिक गुरु के निधन के केवल 2 सप्ताह पूर्व अंतिम आदेश के रूप में उन्हें उनकी विशेष कृपा प्राप्त हुई थी। अभय ने उनके पत्र को बार बार पढ़ा। अब दूसरा पत्र तो आना नहीं था। घनिष्ठ बातें और मुलाकातें अब होनी नहीं थी, लेकिन उनके इस विशेष पत्र के सहारे अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आदेश प्राप्त करते रहेंगे। पत्र ठीक समय पर प्राप्त हुआ था। दूसरे लोग जो कुछ भी कहे, अब अभय को निस्संदेह रूप में मालूम हो गया था कि अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है और कृष्ण से संबंध कैसे स्थित रह सकता है। उनके आदेशों का पालन करते हुए अभय अपनी सर्वाधिक प्रिय शुभेच्छुक के तिरोधान से हुई हानि की अनुभूति पर विजय पा लेंगे।